एक वीडियो दूं क्या? तो वीडियो अगर आपका हाँ, किस चीज का वीडियो है? मेरे वही अचीवमेंट्स वगैरह हैं। हाँ, तो वो अप्लाई कर देना अपने तरफ से ही सिस्टम से। Good morning, everyone. So I would like to request my dear friend, Mr. KP Rao, please join us in the studio. Yes, good morning विजय और good morning सारे participants. आज वापस हम लोग वापस एक नया महीना, फर्स्ट डे ऑफ द मंथ और नया बहुत सारा ट्रेनिंग शेड्यूल के साथ इस महीने में बहुत सारा ट्रेनिंग्स है और सारे पार्टिसिपेंट्स से मैं यही अनुरोध करूंगा कि कल हमने एक सारे शेड्यूल रिलीज किया है, तो सिर्फ व्हाट्सएप के माध्यम पे डिपेंड मत करेगा, उसका एक प्रिंट आउट निकालेगा और रखेगा जहां पे आप रोज देख सकेंगे। क्यों ना विजय, आपका क्या ख्याल है? राहुल, मैं इतना ही संदेश देना चाहूंगा कि जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, आप लोगों को खाली जो कंपनी के मीटिंग प्रोग्राम हैं उसके अंदर में स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम हमारा अलग है, आपका सक्सेस स्टोरी का प्रोग्राम अलग है, प्रोस्पेक्टिंग का प्रोग्राम अलग है और कैसे एक डीएक्शन प्रोफेशनल बना जाए उसका भी प्रोग्राम अलग है, जो कि अपनी फील्ड के माहिर लोगों के द्वारा दिया जाएगा। और जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो हमारे लीडर्स जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उनसे मैं यही अनुरोध करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा नए लोगों को और जो आपके लोग जो थोड़ा काम कर रहे हैं उनको इन प्रोग्राम्स को जरूर अटेंड कराएं, क्योंकि ये डीएक्शन की एक हिसाब से देखा जाए कि एक पाठशाला है, डीएक्शन के एक एजुकेशन सिस्टम, एक यूनिवर्सिटी का करिकुलम का एक पार्ट भी समझ सकते हैं इसे आप,
कि जहां पे हमारा ध्येय है कि जो भी नए लोग आए इस व्यवसाय को पहले समझें, जानें, और जानने के बाद इसको कैसे करना है, वो सब चीजें सीखने के बाद जब वो फील्ड में जाएंगे तो जो उनका सक्सेस रेशियो होगा, जो उनका इनकम होगा, अभी से जो अर्न कर रहे हैं वो कई गुना बढ़ने वाला है। क्यों राहुल, क्या कहना है आपका? वेरी मच करेक्ट। इनकम बढ़ेगा और डेफिनेटली बढ़ेंगे, लेकिन अभी सबसे पहले जो शेड्यूल आपको जो देखने के लिए, अगर आप देखेंगे शेड्यूल आपका अगर हाथ में अगर है, तो प्रोस्पेक्ट्स के लिए आपको दिखेगा कि 1 तारीख को है, 4 तारीख को है, 8 तारीख को है, 11 तारीख को है, 19 तारीख को है, 23 तारीख को है। उसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए भी बहुत सारे डेट्स बना हुए। तो प्लीज वो डेट्स को देखिएगा, और जो जो आपकी जगह प्रोस्पेक्ट्स है तो प्रोस्पेक्ट्स का लाइक उसको कनेक्ट करेगा, लॉगिन उनको उसको हमारा जो जूम आईडीज भेजिएगा। सो एक बेहतरीन सिस्टम के साथ इस बार आउट भी प्लान मेथड में हमने भेजा है। सो अगर ये चीज अगर सही में यूटिलाइज करना है, यूज करना है, इम्प्लीमेंट करना है, तो उसको प्रिंट आउट, जैसे मैंने आपको प्रिंट आउट निकाल के जरूर रखिएगा। राहुल, जो आज के जो हमारे स्पीकर हैं उनके बारे में मैं थोड़ा सा परिचय और देना चाहूंगा, कुछ चीजें और जुड़ी हैं। Exactly. अभी रिसेंटली एक तो पहली बात तो है कि सबसे यंगेस्ट क्राउन एम्बेसडर हैं इंडिया के, और दूसरा कई लोगों के प्रेरणा स्रोत भी हैं, यंग है, डायनेमिक है, एनर्जेटिक है, स्मार्ट है, ये सब सारी क्वालिटी इनके अंदर है। साथ साथ अभी एक उपलब्धि उन्होंने हासिल करी, अभी वो तेलंगाना में गए थे जहाँ पे IDSA ने वुमेन डायरेक्ट सेलर को सम्मानित किया ट्रॉफी देके, जिसमें मिसेस सिप्रा गर्ग को, हमारी क्राउन एम्बेसडर, उनको ये ट्रॉफी मिली। और इतनी सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के मौजूद होने के बावजूद केवल वही एक डायरेक्ट सेलर महिला थी जिनको वहां पे स्टेज पे बोलने का मौका दिया गया, स्पीच देने का मौका दिया गया। ये बहुत बड़े ऑनर की बात है हमारे सभी डायरेक्ट सेलर्स के लिए, और साथ साथ ये हमारे लिए भी ऑनर गर्व की बात है कि ये मौका हमारे क्राउन एम्बेसडर कपल को वहां पे बोलने का मिला। और वहां पे वो चार्ल्स डेकन में ठहरे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, सारे प्रेस के लोग, जितने भी लीडिंग ब्रांड, इंडिया के जितने भी टॉप मोस्ट न्यूज़पेपर हैं, सब में वो न्यूज आई है, सब में वो न्यूज आई है। और तेलंगाना एक ऐसी जगह थी जहां पे कुछ समय पहले डायरेक्ट सेलिंग को गवर्नमेंट की तरफ से ही बंद कर दिया गया था, लेकिन डीएक्सन की वहां पे फैक्ट्री स्टैब्लिश हुई। डीएक्सन ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया तेलंगाना में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को स्टार्ट करने में, और जिसका परिणाम है कि आज डीएक्सन को हर कोई और भी ज्यादा रेस्पेक्टफुल, इज्जत की नजरों से देख रहा है। तो हमें गर्व है कि हम सभी लोग डीएक्सन में हैं और डीएक्सन के साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, एग्जैक्टली विजय, एक बिल्कुल हमारे लिए एक प्राउड मोमेंट था, डेफिनेटली व्हेन इट्स बीन रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम IDSA, एंड जहां पे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, टॉप ऑफिशियल्स फ्रॉम द गवर्नमेंट, जो नो, सो इट वाज डेफिनेटली अ प्राउड मोमेंट, हमारे लिए प्राउड मोमेंट। तो विजय, कैन वी, हम लोग आज के जो सेशन जैसा है इट्स फॉर प्रोस्पेक्ट्स, और ये टॉपिक जैसे है ऑल्टरनेटिव इनकम नीड फॉर एवरीवन। जैसे आप सभी जानते हैं कि एक ऑल्टरनेटिव इनकम सभी को बहुत बहुत जरूरी है, बिकॉज अभी ये पैंडेमिक ने हमको ये दिखाया कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, एक ऑल्टरनेटिव इनकम होना जरूरी है। और यहाँ पे सिर्फ एक ऑल्टरनेटिव इनकम नहीं, बट इट इज करियर भी बना सकते हैं। दैट इज व्हाट आज का टॉपिक है। तो इस टॉपिक के को आगे लेने के लिए, हाँ राहुल, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। प्रोस्पेक्ट का मतलब होता है नए व्यक्ति को व्यवसाय में लाना, करेक्ट, और ये बहुत जरूरी है किसी भी व्यवसाय में, चाहे आप ट्रेडिशनल बिजनेस में हो, चाहे आप किसी सर्विस के बिजनेस में हो, या फिर चाहे आप डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में हो। अगर आपके पास नए लोग नहीं होंगे तो आप ज्यादा दिन तक सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हर व्यवसाय में हमें नए लोगों की अपने व्यवसाय में जोड़ने की जरूरत है, और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। उसी को बोलते हैं प्रोस्पेक्टिंग एंड प्रोस्पेक्ट। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सो आई वुड लाइक टू इनवाइट हमारे इंडिया के, डीएक्सन वर्ल्ड के यंगेस्ट क्राउन एम्बेसडर मिस्टर भारद्वाज जी फ्रॉम बिजनौर। सर, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। भरत जी स्वागत है हमारे शो में वापस। लास्ट में पिछले महीने में भी आपने अपने टाइम दिया था, इस बार वापस फर्स्ट डे ऑफ द मंथ आपने टाइम दिया है, और इत्तेफाक अगर देखेंगे तो पहले दिन भी आपका है, आखिरी दिन भी महीने का आपका ही है बेटे। सो वेलकम टू द शो। तो ये शुरुआत है, आगाज है,
एक नई उम्मीद के साथ, एक नई ऊंचाइयों को, एक नई बुलंदियों को छूने के लिए क्यों ना फिर आज भरत जी के द्वारा आग लगा दी जाए सबके सीने में, डेफिनेटली जब तक लाग ना आए महीने में। एग्जैक्टली भरत जी, ओवर टू यू। यस, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सभी लोगों का, आप सबका, डीएक्सन मैनेजमेंट, विजय जी, राहुल जी, आप सबका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं सब बहुत ही मस्त, जबरदस्त, शानदार, बेहतरीन होंगे। और ये जो हमारा सिलसिला है, इस सिलसिले में जिसमें हम बहुत ज्यादा ज्ञान वर्धक चीजें ले रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्पीकर से, डिफरेंट डिफरेंट उनके अनुभव से, डिफरेंट डिफरेंट उनके शैली से, उनके स्टाइल से, द वे ऑफ प्रेजेंट, उस सब से जो हम सीख रहे हैं, उस सब का हमें बहुत ज्यादा एडवांटेज मिल रहा है और वो बिजनेस में भी दिख रहा है। क्या शानदार ताबड़तोड़ बिलिंग हुई है पिछले महीने, क्या शानदार तरीके से लोगों ने अपनी क्लोजिंग को अंजाम दिया है, और यही हमारी खासियत है डीएक्सन डिस्ट्रीब्यूटर्स की। इसी सिलसिले में आज हम जो शुरू कर रहे हैं, उसकी शुरुआत करने के लिए पहले मैं अपने आप को स्क्रीन तो हम लोग आज जो बात करेंगे, सबसे पहले शेयर हो गया मेरा, राइट? सो आज हम जो सबसे पहले बात करने वाले हैं, सदी के महानायक। आज की इस सदी में दो महानायक हैं जिनका नाम लिए बिना आगे नहीं बढ़ा जा सकता। सर्वप्रथम हमारे डॉक्टर लिम सियोजिन, दातोक डॉक्टर लिम सियोजिन, जिन्होंने इस सिस्टम, इस विजन को जन्म दिया, इस डीएक्सन को जन्म दिया, और उसकी बदौलत आज हम इस सिस्टम के माध्यम से दिन दुगनी रात चौगनी स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं। नाम, शोहरत, पैसा, दुआ, आशीर्वाद सब कमा रहे हैं, और आप जैसे लाखों लोगों के साथ हम एसोसिएटेड हैं बिकॉज ऑफ डॉक्टर लिम। डॉक्टर लिम अगर 1993 में डीएक्सन का जन्म नहीं करते, गैनोडर्मा का जन्म नहीं करते, इसे आइडेंटिफाई नहीं करते और हम लोगों तक नहीं पहुंचाते, तो हम लोग यहाँ पे नहीं पहुंच पाते। और वहीं सदी के महानायक हैं हमारे ग्रेट 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 गुरु श्री प्रोफेसर के.एन. वासुपालिया सर। अगर वो इंडिया में लॉन्च नहीं करते इस सिस्टम को, और हम लोग उसको स्प्रेड नहीं करते, शेयर नहीं करते, और फिर एक नेटवर्क बना के एक सिस्टम नहीं बनाते जिसका नाम है आरवीसी सिस्टम, वो सिस्टम नहीं बनाते, तो शायद आज हम लोग यहाँ तक नहीं पहुंच पाते। तो ये इन दोनों शख्स के विजन को सलाम है, प्रणाम है, नमस्कार है, तहे दिल से धन्यवाद है। आप दोनों लोग हमें इसी तरह हमेशा मार्गदर्शित करते रहें और अपना आशीर्वाद, क्योंकि प्रोफेसर के.एन. वासुपालिया सर, डॉक्टर रत्ना वासुपाल मैम, डॉक्टर एस. रंजन सर, ये सब लोग हमारे वो ग्रेट गुरुज हैं जिन्होंने हमें चलना सिखाया, जिनका बनाया हुआ ये दिया, चलाया हुआ दिया आज ये चमक रहा है और आगे बढ़ रहे हैं। लाखों लोग, लाखों और वो करोड़ों लोग इनके मार्गदर्शन में आगे बढ़ के सफल हो रहे हैं। सो थैंक यू सो मच सर। अभी जिस तरह से बात करी विजय जी ने, मैं आपको बता देता हूँ रिसेंट मोमेंट के बारे में, क्योंकि अभी बिल्कुल 26 में मैं अभी वहां पे था, तेलंगाना में था, हैदराबाद में था, और 27 में हमारा ये इवेंट था। तो इसके बारे में पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। Telangana was the third state in India to notify direct selling guideline in 2017. इस तरह विजय जी अभी बता रहे थे कि पहले तेलंगाना में डायरेक्ट सेलिंग को कोई वजूद नहीं था, कोई उसको रिकॉग्निशन नहीं थी और उसको वो बैन थी। आज का टाइम कुछ सिनेरियो चेंज हो गया है। आज तीसरा स्टेट बन गया है, पहला दिल्ली, दूसरा चंडीगढ़। अभी पीछे चंडीगढ़ में प्रोग्राम हुआ था जहां हमारे भाई राजीव जी और सीमा जी ने जाके वहां पे सेरेमनी सेलिब्रेट करी थी, वहां पे उसके पार्ट बने थे। पीछे दिल्ली में हुआ था जिसमें हमारे धर्मशीला मैम और सुरेंद्र सर दोनों आए थे और वहां पे उनको रिकॉग्नाइज हुआ थे। और आज जो है ये तेलंगाना में हुआ था, जिसमें by the grace of God and by the grace of management and all IDSA के थ्रू हम लोगों को यहाँ पे सम्मान मिला। तो ये तीसरा स्टेट बना जहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन को तेलंगाना के स्टेट ने, इंडिया के स्टेट ने नोटिफाई कर दिया है। ये वो मोमेंट था, उन्होंने जो इसको इस व्यू दिया था, वो दिया था #गोल्डन तेलंगाना, #गोल्डन तेलंगाना को ये उन्होंने इसको वो दिया था। और ये था एक सम्मेलन, इट्स अ सम्मेलन, ताज डेक्कन में, हैदराबाद में था इवेंट, हम लोग वहां पे थे। ये वो अवार्ड है जो हमें वहां के मिनिस्टर के द्वारा मिल रहा है,
ये वहाँ के सभी आईडीएसए के हैं। मिस्टर चेतन भारद्वाज जी ने तो आप जानते ही होंगे, अभी पीछे कुछ साल पहले आईडीएसए, कुछ महीने पहले आईडीएसए का एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसमें अभिषेक जी और चेतन जी दोनों लोग थे, और उनके साथ भी मुझे इंटरेक्ट होने का मौका मिला था। तो आज वहां पे हम लोग यहाँ पे इस पूरे उस पे सम्मानित एज ए डीएक्सन का सम्मान है। ये सम्मान सिर्फ भरत और शिप्रा का सम्मान नहीं है, इनफैक्ट हम लोगों ने रिकॉग्नाइज किया था, हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया था डीएक्सन को। उस डीएक्सन का एक पार्ट होने की वजह से मैं उसका हिस्सा बन पाया। ये मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। आई एम नथिंग, मी एंड शिप्रा बोथ आर नथिंग विदाउट ऑफ डीएक्सन, विदाउट ऑफ यू, मेरी एंटायर टीम। ये जो सम्मान हमें मिला वो हमारे अपने अचीवमेंट की वजह से मिला, हमारे अपने ग्रोथ की वजह से मिला, जो मेरी टीम की बदौलत मैं पहुंच पाया हूं। मैं हमेशा ये बोलता हूं कि आज अगर मेरे पास ये मेरी टीम नहीं होती, इतने सुनहरे लीडर्स नहीं होते, इतने शानदार अचीवर्स नहीं होते, तो शायद मेरा पहुंचना वहां असंभव था। आप सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, और एंटायर मेरे साथ ही साथ में पूरी इंडिया के लोग जो मुझे इतना प्यार देते हैं, इतना सम्मान देते हैं और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, मुझे फॉलो करते हैं, मैं उन लोगों का भी तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। मेरे बहुत सारे दोस्त, भाई, बड़े लोग, सबका मैं धन्यवाद देता हूं। और ये आप देख रहे हैं, ये वो फोटोग्राफ है जिसमें पूरे इंडिया, जैसे कि आप जानते हैं 18 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज हैं जो रिकॉग्नाइज हैं आईडीएससी के थ्रू, राइट। उनमें से 9 डायरेक्ट सेलर्स को अवार्ड मिला था, एंड 9 डायरेक्ट सेलिंग लेडीज को अवार्ड मिला था। और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, बाय द लेडीज के साथ में आई एम द वन, जो जब अवार्ड सेरेमनी हो रही थी तो एज ए हस्बैंड मुझे भी स्टेज पे बुलाया गया। मतलब जब ये सम्मान दिया जा रहा था, बाकी सब वुमेन्स को दिया जा रहा था, और शायद ये प्यार और आशीर्वाद था जिसकी वजह से ये मौका भी मिला। एंड और अनदर चीज, और एक बात और भी आगे बताऊंगा मैं आपको। तो ये वो सब, ये ट्रॉफी है, इनफैक्ट यू कैन सी दिस इज द ट्रॉफी, दिस इज द रिवॉर्ड, दिस इज द अवार्ड जो हम लोगों को मौका मिला वहां पे मिलने का, राइट। सो ये वो चीज है, सॉरी, क्या डीएक्सन में डायरेक्ट सेलिंग, एक सेकेंड, डीएक्सन में डायरेक्ट सेलिंग से सम्मान पाने का सपना बनाया था जो पूरा हुआ। दोस्तों ये ऐसे जो मौका मिला है, मैं आपको बताऊं, ये मैंने शायद मीटिंग्स में भी कई बार ये बात बोली है, राइट। उसके बारे में मैं आपको आज थोड़ा सा बताता हूं। देखिए, मैं इसलिए हमेशा बोलता हूं, जो आप सपना देखते हैं, ये लेडी जो है मिसेस छवि हेमंत, अराउंड 2005 या 6 की बात होगी, जब मुझे इनसे इंटरेक्ट करने का मौका मिला। डीएक्सन के ऑफिस में मैं गया हुआ था, वहां पे मीटिंग थी और ये वहां पे आई हुई थी। तो वहां पे ये कंट्री हेड के साथ में डिस्कशन चल रहा था, तो मेरा एक इनसे इंट्रोडक्शन होता है। और दैट टाइम आई वाज वेरी यंग, अनमैरिड था मैं उस समय, और साथ ही साथ में बैचलर के साथ साथ में मैं एक बिगनर भी था। मतलब अभी मुझे बिल्ड करते हुए बिजनेस को 2002 से, अगर 2006 में मैं इनसे मिला तो 4 साल ही हुए थे। तो जब एक युवा को अपना वो कैरियर दांव पे लगा देता है आफ्टर ग्रेजुएशन या ड्यूरिंग ग्रेजुएशन, जब वो एक इंडस्ट्री में आता है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आता है, उस समय डायरेक्ट सेलिंग वगैरह आज तो आप सब समझते हैं, पहले ये सब कुछ नहीं इतना ज्यादा वो था, राइट। तो उस समय ये मार्केटिंग की कंपनियां आती हैं, चली जाती हैं, ये होता है, वो होता है, और बहुत सारे लोग करते भी थे। चिट फंड स्कीम होती थी, पैसा लेती थी, चली जाती थी। और मैं एज ए जो लाइफ के लिए बहुत एम्बिशियस लड़का था और अपनी लाइफ में कुछ धमाल करना चाहता था, तो मेरे मन में एक क्वेश्चन रहता था कि क्या मैं अपना कैरियर इसमें दे रहा हूं तो इसको पार्ट टाइम ही करूं या फुल टाइम करूं, और फुल टाइम भी करूं तो फिर कहीं ऐसा ना हो जाए, क्योंकि मेरे साथ लाखों लोग आ रहे हैं जो मेरे पे विश्वास करके इस बिजनेस को ज्वाइन कर रहे हैं और वो भी इसमें मेहनत कर रहे हैं, तो कल कुछ ऐसा ना हो जाए कि दिक्कत हो जाए, राइट। ऐसे कुछ सवाल थे मेरे मन में। अब कंपनी तो नो डाउट, जब हम कंपनी के साथ होते हैं तो कंपनी तो बोलेगी नहीं अच्छा है, हम अच्छे हैं, हम अच्छे हैं, हम अच्छे हैं, और नो डाउट डीएक्सन अच्छा भी था, अच्छा भी है। तो बट एक और होता है कि ऐसी बॉडी जो आईडीएसए, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, जितनी भी सभी कंपनीज हैं उनके ऊपर एक बॉडी बनाई गई। जब इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग लॉन्च हुआ तभी से ये बॉडी एक्टिव हो गई, और इसमें डिफरेंट कंपनी जो इनके रूल्स रेगुलेशन फॉलो करती थी वो इसके मेंबर्स बनते गए। हम लोग शुरू से ही इसके मेंबर हैं, रेगुलर इसके मेंबर बने रहे। आज तब इनसे जब मेरी बात हुई थी, तब उस इंटरेक्शन में कुछ ऐसी बातें हुई जो मुझे और फेथ डेवलप कर पाई इस इंडस्ट्री के बारे में, इस अपॉर्चुनिटी के बारे में, राइट। तो उन्होंने देखिए कि कुछ बात मैं उनकी बता दे रहा हूं, और तब उस दिन मैंने वो सपना देखा था कि वन डे विल कम, मैं भी वहां पे जाके प्रेजेंट करूंगा, मैं भी आईडीएसए का एक हिस्सा बनूंगा, राइट। ये मैंने एक सोचा था कि मुझे अपना नाम, अपना काम इतना आगे बढ़ाना है, अपना वॉल्यूम बढ़ाना है कि मुझे भी ये मौका मिलेगा।
राइट। देखिए नाम और काम अगर नहीं है तो नाम नहीं है, मैं तो मानता हूं। काम है तो आपका नाम है, वही डीएक्सन उस पर चरितार्थ है। अगर मेरा काम है तो मुझे ये मौका मिला और मैं तहे दिल से धन्यवाद हूं। तो उनसे जो इंटरेक्शन हुआ था उसके कुछ ये उसका न्यूज़पेपर कटिंग भी आया था, ये आपको समझना भी जरूरी है क्योंकि आज के प्रेजेंटेशन से कोरिलेट हो रहा है। आजकल डायरेक्ट सेलिंग में कमाई के ढेरों मौके हैं। कोई चाहे तो उसे अपने पुराने जॉब को छोड़े बिना भी इससे जुड़ सकता है, अच्छी खासी कमाई कर सकता है। डायरेक्ट सेलिंग में किस तरह के स्किल्स और कमिटमेंट की जरूरत होती है, इस मुद्दे पर बात की आईडीएसए की, डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की। उस समय सेक्रेटरी पद पे थी। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब क्या है? डायरेक्ट सेलिंग ने मीडिएटर की भूमिका को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। मतलब मीडिएटर मतलब जितने भी C&F, होलसेलर, रिटेलर के लोग थे उनको खत्म कर दिया है। अब यह कंज्यूमर से आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं तथा उनकी जरूरतों को समझ के उनके हल कर सकते हैं। ये एक डायरेक्ट सेलिंग का एक मेन मोटिव है। क्या डायरेक्ट सेलिंग इस इंडस्ट्री में किसी खास डिग्री की जरूरत होती है? ये भी हमारे क्वेश्चन का आज की प्रेजेंटेशन का एक पार्ट है। इससे सबसे बड़ी खासियत यह है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करने के लिए ज्यादा बड़ी डिग्री का होना आवश्यक नहीं है। अगर आप कोई जॉब में जाते हैं, अच्छी जॉब में, हाई प्रोफाइल जॉब में जाते हैं, तो वहां सबसे पहले आपकी डिग्री क्वालिफिकेशन चेक होगी। बट वो यहाँ कह रही है कि कोई बड़ी डिग्री का होना आवश्यक नहीं है। काम करने की इच्छा, आपके अंदर एक काम करने की इच्छा, मेहनत का होना बेहद जरूरी है। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में काम करते करते आपके अंदर बहुत सी खूबियां पनपने लगती हैं जो कि किसी डिग्री से कम नहीं होती। तो ये एक इंटरेक्शन मेरा उस समय हुआ था और फिर मेरा इंटरेक्शन के साथ में मैंने उनसे पर्सनल पूछा था कि मैम मैं क्या अपना कैरियर इसमें लगा सकता हूँ? तो उन्होंने बोला था नहीं भरत, डायरेक्ट सेलिंग का बहुत बड़ा टाइम आने वाला है। हम फाइट कर रहे हैं अभी गवर्नमेंट के साथ। उस समय फाइटिंग चल रही थी। फाइटिंग मतलब गवर्नमेंट उस समय नहीं समझ रही थी डायरेक्ट सेलिंग को, और आईडीएस से उन्हें समझाने की कोशिश कर रही थी कि व्हाट वी आर डूइंग, व्हाट इंटरनेशनल लेवल पर WFDA जो है वो क्या कर रहा है, वो समझाने की उन्हें कोशिश कर रही थी। तो उस समय कई स्टेट में, केरला जैसे स्टेट में, तेलंगाना जैसे स्टेट में ये डायरेक्ट सेलिंग बैन हो गई थी। बीच में एक समय ऐसा आया था, वहां आप कोई वर्क एक्टिविटी नहीं कर सकते थे, राइट। जैसे नेपाल में थी, अभी नेपाल में भी अब रीओपन हो गई है। तो ऐसे कई स्टेट्स में थी इंडिया में। तो उस समय डायरेक्ट सेलिंग एक रोल प्ले कर रहा था। और होते 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 आज आईडीएसए का नाम इतना बड़ा हो गया है कि मैं ये मान रहा हूं कि जिस तरह से मैंने तेलंगाना में देखा कि तेलंगाना के मिनिस्टर्स आज डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जो उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया, ऐसा लग रहा था कि कोई नेटवर्कर बोल रहा है। एक मिनिस्टर ऐसी बातें बोल रहे हैं, ऐसा लग रहा था कि कोई नेटवर्कर अपनी एक मोटिवेशन स्पीच दे रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा यूटर्न आया है, डायरेक्ट सेलिंग का बहुत बड़ा रोल है। और डीएक्सन डायरेक्ट सेलिंग के साथ में बहुत बढ़िया लाइसेंसिंग के साथ में विजय जी, रफीक सर, राहुल सर एंड एंटायर डीएक्सन के हमारे क्राउन एम्बेसडर। आपको पता भी है कि जिस तरह से सोलोनी यूनिवर्सिटी में हमारे ग्रेट गुरु प्रोफेसर सर को एज ए प्रोफेसर वहां पे आज फर्स्ट डायरेक्ट सेलिंग में उन्हें मौका मिला है। जो भी ये लॉन्च हो रहा है कोर्स, उसमें मौका मिला है। तो ये डीएक्सन का भी बहुत बड़ा रोल है आईडीएसए में। तो ये देखिए कुछ फोटोग्राफ्स हैं, कई लोगों ने फेसबुक वगैरह पे देख लिए होंगे, ये फोटोग्राफ्स हैं वहां के। एंड द इंपॉर्टेंट थिंग, जैसा कि विजय जी ने भी बोला, उन 9 लेडीज में शिप्रा इज ओनली वन। डीएक्सन को प्रेजेंट करते हुए उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। वो शॉर्ट एक्सपीरियंस जरूर था, लेकिन किसी और ने नहीं कर पाया, हम लोग ही थे जहां पे हमने वो मौका मिला। और क्या शानदार तरीके से वो हमने स्पीच वहां पे दी, सबने तालियां बजाई। बाद में बहुत लोगों ने प्रेस किया, बहुत अप्रिशिएट किया। इनफैक्ट डायरेक्ट सेलिंग के लोगों ने भी बहुत ज्यादा वो जान गए कि हाँ डीएक्सन का कोई लीडर है। वो इस लेवल पर है कि अगर उसे 2 मिनट का समय दिया जाएगा तो 2 मिनट में झंडे गाड़ सकता है। ये बात को आईडीएसए के लोग भी जान गए कि हम वाकई में जो है लोगों ने काम किया है। यही एक मौका भी होता है। मैं हमेशा बोलता हूं हमेशा तैयार रहो। आपको पता नहीं कब आपका नंबर आ जाएगा और कब आपको वो एक पल मिलेगा। हो सकता है आपने 10 मिनट की तैयारी करी हो, लेकिन वो टाइम कभी आपको शॉर्ट भी हो सकता है, कभी वो लंबा भी जा सकता है। तो अपना उसमें आप 100% बेस्ट दो। यही एक क्वालिटी होती है एक अच्छे लीडर की। यहीं पे काम करती है एजुकेशन, यहीं पे काम करती है जो ट्रेनिंग आज हम दे रहे हैं। ये जो पूरा मैनेजमेंट, जो पूरा आरवीसी आपको ट्रेनिंग दे रहा है, ये ट्रेनिंग उसी समय अपने आप को धैर्य। मैंने कई बार देखा कि जब कई बार 90 सेकंड का टाइम मिलता है किसी लीडर को, तो वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। उनको पता सब होता है, बट बिकॉज ऑफ शॉर्ट टाइम वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब क्या बोलना है। तो वो एक ट्रेनिंग का भी पार्ट आपको सीखना होगा एज ए बिग लीडर, क्योंकि कल आपको भी ये सब मौके मिलेंगे। जो मौके आज मुझे मिल रहे हैं, जो मौके आज मैं ले रहा हूं, आने वाला टाइम आप ही का है। आने वाले टाइम में आपको भी इस तरह के बड़े बड़े इवेंट्स में मौके मिलेंगे। तब आपकी वहां पे अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी तो डीएक्सन का झंडा और डीएक्सन का डंडा हम गाड़ नहीं पाएंगे। इसलिए आप सबको अभी से वो तैयारी करनी है। कमांडो लेवल की ट्रेनिंग आपको करनी है, हर मोमेंट पे आपको रेडी रहना है। और आपको मैं बता दूं, सिर्फ ये कोई प्री प्लान इवेंट नहीं था। विजय जी नोज ओनली 24 आवर्स पहले ये मेरे पे आती है इन्फॉर्मेशन की आईडीएसए ने हमें जो है रिकॉग्नाइज कर रहा है और हमें जाना है वहां पे। ओनली 24 आवर्स में, 30 आवर्स में मैंने डिसीजन लिया कि यस, मैं और मेरी वाइफ ने डिसीजन लिया, ओके वी हैव टू गो।
राइट। तो यही चीजें आपको मजबूत करेंगी आगे बनने के लिए। ये बातें मैं सिर्फ इसलिए नहीं बता रहा हूं कि ये मैंने किया, ये बातें भी एक ट्रेनिंग का ही पार्ट है। कई बार लोग गिव अप कर देते हैं, नहीं सर ये है वो है, कोविड सिचुएशन। हम जानते हैं कि कितना दिल पे पत्थर रख के हम लोगों ने मतलब मजबूती से, कितना सेफ्टी मेजर से पूरा शील्ड वगैरह लगा के हम लोग वहां एयरपोर्ट के थ्रू वहां पहुंचे हैं। तो ये सब चीजें आपको ये बोल्ड डिसीजन लेने पड़ते हैं लाइफ में, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, अपने सपने को पूरा करने के लिए। सफलता आसान नहीं होती। एंड अनदर थिंग, डायरेक्ट सेलिंग ये कि जो आप ये देखिए कितना बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। 28% से बढ़कर डायरेक्ट सेलिंग का जो बिजनेस है 28% ग्रोथ हुई है लास्ट ईयर। कैन यू इमेजिन 28% ऑफ ग्रोथ, 167 अरब से भी ज्यादा, 167 अरब से भी ज्यादा हुई है। मैं पढ़ भी देता हूं इसको, भारतीय प्रत्यक्ष बिक्री बाजार, इसकी फुल फॉर्म है IDSA, डायरेक्ट सेलिंग जिसे बोलते हैं। वर्ष 2019-20 में 28% वृद्धि के साथ 167, ये आप नोट भी कर सकते हैं जो बात मैं बोल रहा हूं, क्योंकि ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं, ये स्टैटिस्टिक्स आपको जब आप एक नए प्रोस्पेक्ट के पास बैठे होंगे तब आप उसे ये प्रोस्पेक्ट दे सकते हैं कि देखो हम जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं वो कोई चूरन चटनी बिजनेस नहीं है, वो कोई छोटा मोटा बिजनेस नहीं है। कितना बड़ा टर्नओवर है, 167 अरब, 167 अरब 76 करोड़ 20 लाख रुपए का रहा। और आपको मैं बता दूं 19-20 कोविड सिचुएशन का टाइम था। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने शुक्रवार को IDSA की वार्षिक रिपोर्ट जारी करते हुए कहा, सरकार देश में कारोबार के अनुकूल माहौल तैयार कर रही है। देश में लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में डायरेक्ट सेलिंग कारोबार का, IDSA का, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का महत्वपूर्ण स्थान है। आई रिपीट अगेन, लोग रोजगार की रो रहे हैं, यहां क्या बोल रहा है, देश में लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में डायरेक्ट सेलिंग कारोबार महत्वपूर्ण स्थान है। IDSA को इन अवसरों का फायदा उठाना चाहिए। डायरेक्ट सेलर एसोसिएशन की अध्यक्षता में ने बताया कि कोविड महामारी के बावजूद देश में प्रत्यक्ष बिक्री कारोबार में वृद्धि हुई है। भारी संकट के बावजूद इस क्षेत्र ने लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया है। भारी संकट के बावजूद इस क्षेत्र ने, इस इंडस्ट्री ने, डायरेक्ट सेलिंग ने लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया है। उन्होंने बताया लास्ट ईयर 18-19 में कितना था, 130 अरब 80 करोड़ रुपए का बिजनेस था, और अब कितना है, 167 अरब 76 करोड़ का बिजनेस रहा है। तो दोस्तों ये एक ऐसी चीज है जो आपको मदद करेगी अपने प्रोस्पेक्ट के साथ में बताने के लिए। कम टू द पॉइंट, आज का हमारा जो टॉपिक है उस पर भी आते हैं। उसके लिए एन अल्टरनेट इनकम नीड फॉर एवरीवन, राइट, नीड फॉर एवरीवन, अल्टरनेटिव इनकम। सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये अल्टरनेटिव इनकम है क्या, राइट। अल्टरनेटिव इनकम, कैसे एक अल्टरनेटिव इनकम जनरेट की जाए, कैसे और क्यों, हाउ एंड व्हाई टू जनरेट एन अल्टरनेटिव इनकम, कैसे और क्यों जनरेट, ये सवाल है। ये सवाल आप लिख भी सकते हैं अपने आप के लिए, क्योंकि जब ये सवाल आप लिखेंगे और जब आप बैठे होंगे डिफरेंट, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल कोरे हैं। कुछ लोग इसमें ऐसे भी होंगे जो लोग DXN में पिछले कई सालों से जुड़े होंगे, जिन्होंने बहुत सारी मीटिंग्स, बहुत सारी बुक्स पढ़ी होंगी। तो मेरा ये सवाल आप लिख लीजिएगा अपनी डायरी में, ये होमवर्क भी मैं आपको दे रहा हूं, और लिखिए, कुछ पॉइंट्स बनाइए कि कैसे और क्यों, why, how and why to generate an alternative income without compromising with your current profession, जो आपका ऑलरेडी एक प्रोफेशन है। कुछ लोग ऐसे होंगे, चाहे वो जॉब में होंगे या वो कोई ना कोई बिजनेस में होंगे। दो ही तरीके से आप कमाई कर सकते हैं, आप जॉब में हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, या कोई ना कोई बिजनेस कर रहे हैं, या स्टूडेंट हैं, या अनएम्प्लॉयड हैं, या तीसरी कैटेगरी आएगी जो अभी कोई जॉब या बिजनेस में नहीं है। तो पहले ऑप्शन में जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, लॉयर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, दीज ऑल आर सेल्फ एम्प्लॉयड। और जो लोग जॉब कर रहे हैं, नौकरी पेशा हैं, वो अपना जो प्रेजेंट काम है उसके साथ साथ क्या उनको अल्टरनेटिव इनकम की जरूरत है या नहीं है, और अगर है तो वो कैसे ये कर सकते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा एक फोबिया क्या होता है कि मैं तो ऑलरेडी जॉब में हूं, मैं तो ऑलरेडी एक बिजनेस रन कर रहा हूं, हाउ कैन आई जनरेट, हाउ कैन आई एक्टिव, हाउ कैन आई अर्न एक्स्ट्रा इनकम, राइट। तो इसके ऊपर हम कुछ बात करेंगे। उससे पहले एक सवाल आपके लिए या उस व्यक्ति के लिए है जो ये सवाल, जो आज की प्रेजेंटेशन सुन रहा है। इफ यू हैड अपॉर्चुनिटी टू अर्न मोर मनी without affecting your current occupation,
आपका, अगर आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है, एक सुनहरा अवसर, एक अवसर मिलता है एक्स्ट्रा पैसे कमाने का, अलग पैसे, और ज्यादा पैसा कमाने का, ऑलरेडी जो आपकी प्रेजेंट ऑक्यूपेशन है, जो व्यवसाय है या जो नौकरी है, उसके साथ साथ बिना उसे हानि हुए हुए, वुड यू बी ओपन माइंडेड इनफ टू फाइंड आउट मोर? दैट इज मोर। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस क्वेश्चन के जवाब के बिना आप इस प्रेजेंटेशन को या अपने प्रोस्पेक्ट से आगे नहीं बढ़ सकते। कैसे? वुड यू बी ओपन माइंडेड? अगर मैं क्लोज माइंडेड हूं, मैं आज 20,000 की सैलरी लेता हूं, कोई X% सैलरी लेता है या उसका बिजनेस है, अब वो क्लोज माइंडेड है, अभी आप उसे ये अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटी के बारे में बताओ तो वो अरे नहीं नहीं, अरे मुझे तो ये नहीं है, वो नहीं है, बहाना बजाएगा, मुझे टाइम नहीं है, मेरे भाई ये प्रॉब्लम है। 50। आर यू ओपन माइंडेड और नॉट? क्या आपने अपना दिमाग खुला हुआ है या नहीं रखा है? यस, नो और मे बी, 3 आंसर हो सकते हैं। यस सर, आई एम ओपन माइंडेड। तो अगर वो आपका व्यक्ति ओपन माइंडेड है, यस सर आई वांट एक्स्ट्रा इनकम, तो आपका काम तो बहुत आसान हो गया क्योंकि वो अब सुनने को तैयार है। और अगर वो क्लोज माइंडेड है, अगर उसने अपने दिमाग का ढक्कन नहीं खोला हुआ है, अगर उसने अपना पैराशूट नहीं खोला हुआ है, अब आपके लिए यहां ज्यादा चैलेंज बन जाता है। तब आपको धीरे धीरे उसे ओपन माइंड करने के लिए सिखाना पड़ेगा। सर पहले आप इंटरेस्टेड होइए, उसके बाद ही आप इस अपॉर्चुनिटी को समझ। सीधा ही आपने अपॉर्चुनिटी शेयर करना शुरू कर दिया तो नहीं। कई बार कहते हैं ना, मैंने अप्रोच किया लेकिन वो मैच्योर नहीं हो पाया बिकॉज वो बंदा क्लोज माइंडेड था। अभी अपॉर्चुनिटी नॉक्स, अपॉर्चुनिटी खटखटाएगी, सुनहरा अवसर खटखटाएगा, यू विल आंसर। आपको उसको आंसर करना पड़ेगा, आपको उसको आंसर करना पड़ेगा, यस और नो। ये अपॉर्चुनिटी आज आपको मिली है, जितने भी लोग आज पहली बार इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं उनको ये अपॉर्चुनिटी मिली है, यस, कि हम समझें कि क्या है, क्या पावर है। और साथ ही साथ में क्यों? क्योंकि ऑलरेडी जब एक आदमी जॉब में होता है या किसी भी काम में होता है तो वो एक इनकम जनरेट कर रहा होता है। वो हमेशा हम बोलते हैं जिसे एक्टिव इनकम बोलते हैं। एक्टिव इनकम हमेशा इस तरह रहती है, जैसे बीकर में आप देख रहे हैं, जब वो ज्वाइन करता है तो धीरे धीरे कुछ पैसे कमाता है, फिर धीरे धीरे कुछ और पैसे कमाने लगता है, कुछ सेविंग्स हो सकती होंगी उसकी, कुछ खर्चे में निकल जाता होगा, कुछ और पैसे इकट्ठे हो जाते होंगे, और एक्टिव इनकम के माध्यम से वो बीकर आधा ही भर पाता है। ना उसके ड्रीम पूरे हो पाते हैं, ना उसके सब अचीवमेंट्स पूरे हो पाते हैं, ना उसकी वांट्स पूरी हो पाती हैं। पेचक टू पेचक, यानी वो जो अपने जो उसके खर्चे थे उन्हीं को पूरा करके वो सिर्फ उनको ही मेंटेन करने में उसका पूरा जीवन निकल जाता है, क्योंकि टाइम इक्वल्स टू मनी होती है। और इस एक्टिव इनकम में, उसके अपने प्रोफेशन में, जॉब में या बिजनेस में, ये बात आप उसे बोल सकते हैं। अल्टरनेटिव इनकम की जरूरत क्यों है आपको? क्योंकि टाइम इक्वल्स टू मनी है। आपने 10 घंटे दिए, उसके हिसाब से आपको 10,000 की सैलरी मिल गई। आपने 15 घंटे दिए, आपको 25-20,000 की सैलरी मिल गई। अभी आप 20 घंटे नहीं काम कर सकते, तो आपको सैलरी भी या इनकम भी या कमीशन भी या दुकानदारी भी हमारी उसी के रेशो में आएगी। इसलिए यहां जन्म होता है पैसिव इनकम का। इट्स ए पैसिव इनकम। पैसिव इनकम में क्या होता है, हम जैसे प्लांट्स बोते हैं, वो प्लांट्स को धीरे धीरे हमारे बिजनेस जनरेट होता है और वो धीरे धीरे ग्रो करता है और ज्यादा ग्रो करता है और ज्यादा ग्रो करता है। एंड देन हमें एक समय ऐसा आता है, जो स्लाइड में दिखाता भी हूं हमेशा, कि एक बाल्टी उठाने वाली और पाइपलाइन वाली, तो एक पैसिव इनकम के माध्यम से एक अल्टरनेटिव इनकम जनरेट हो जाती है। ये पाइपलाइन मेरी यहाँ पानी से इस घर तक भर गई, मैं सिर्फ एंजॉय कर रहा हूं। इस पाइपलाइन को उठाने के लिए, इस पाइपलाइन को बनाने के लिए मैंने रोज 2 घंटे 3 घंटे का कमिटमेंट लिया कि मैं रोज 2-3 घंटे काम करूंगा, और शुरुआती दौर में बाल्टियां भी उठाई, बाल्टियों से अपनी जीविका चला के भी मैंने काम किया, और धीरे धीरे मैंने एक पार्ट टाइम कैरियर बना के एक पाइपलाइन बिछा ली, एक सेटअप लगा लिया, एक इंडस्ट्री बना ली, एक अपनी टीम बना ली, और फाइनली मेरा जो है वो अचीवमेंट हो गया और मुझे जो है इनकम पैसिव रूप में आने लगी। इसलिए जो है हमें समझने की जरूरत है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, जब आप एक अल्टरनेटिव इनकम की बात करते हैं तो लोग कहेंगे यार मेरा एक बात बताओ, 9 बजे से 5 बजे, 5 नहीं बोलूंगा 6-7 भी बच जाते हैं आज लोगों को अपने प्रोफेशन में, कि यार मेरा इतना टाइम तो उसमें ही निकल जाता है, तो मेरे पे टाइम नहीं बच पाता। हाँ, ये बात हम मानते हैं कि वो जिस प्रोफेशन में होते हैं, जिसे वो ऑलरेडी कर रहे होते हैं, उसके बाद जब हम उन्हें अल्टरनेटिव इनकम की बात करते हैं तो वो ये हम मानते हैं कि वो वहां से टाइम नहीं निकाल पाते, और कई लोग इसलिए वो इस बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं हो पाते आने के बाद भी, या उनके मन में ये हिच रहती है कि यार मेरा टाइम तो निकल जाएगा। वहां आप उन्हें काउंटर कर सकते हैं, वहां उनको ये बात समझा सकते हैं। देखिए, एक बात समझ लीजिए, अगर आपने सबसे पहला सवाल जो मैंने आपसे पूछा था, आर यू विलिंग टू अर्न एक्स्ट्रा इनकम, क्या आप ओपन माइंडेड हैं एक पैरेलल इनकम को करने के? अगर आप ओपन माइंडेड हैं तो हमें रास्ते तो ढूंढने पड़ेंगे।
क्या ऐसा संभव है कि मैं अब जॉब छोड़ दूं और फिर ये काम करूं? वो शायद प्रैक्टिकल पॉसिबल आपके लिए नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए आपको क्या अपने माइंड को कमांड देनी है? फॉर एग्जाम्पल, मेरी 9 से 5 की जॉब रहती है या 9 से 6 की रहती है, वो तो मेरे करेगी बिल पे, यानी मेरे जो खर्चे वर्चे हैं। और शाम को 5 बजे से सुबह के 9 बजे तक बिल्ड द एम्पायर, मेरी एम्पायर बिल्ड करने का मुझे मौका मिलेगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बिल्ड अ अल्टरनेटिव इनकम फॉर एवरीवन, हर किसी के लिए, हर किसी के लिए, चाहे वो छोटा हो, मोटा हो, गरीब हो, अमीर हो, सुंदर हो, नाटा हो, कोई धर्म हो, कोई जात हो, कोई कास्ट हो, दिखने में कैसा हो, सबके लिए। देयर इज नो एनी कंपल्शन। आई रिपीट अगेन, इवनिंग 9 to मॉर्निंग 9, ये जो टाइम होता है। अब कई लोगों का वीकेंड होता है, सैटरडे संडे ऑफ रहता है, या कई लोगों का सिर्फ संडे ही ऑफ रहता है। उस समय आप क्या करते हैं? आपको ये अल्टरनेटिव इनकम को जो बिल्ड करने की हम बात कर रहे हैं, ये आपको उस समय ही बिल्ड करनी है। ये इनकम आपको उस टाइम में बिल्ड करनी है। सैटरडे संडे अगर ऑफ है आपका, तो मैं मानता हूं घर के भी कुछ काम होते होंगे, परिवार के भी कुछ काम होते होंगे, आपको रेस्ट भी होता होगा, जो भी कुछ करना है उसे करने के बाद आप मेंटेन कीजिए कि 4 घंटे मुझे निकालने हैं, शाम का टाइम निकालना है, संडे का टाइम है तो और थोड़ा ज्यादा निकालना है, और मैं उस दिन उस समय एक एम्पायर बिल्ड करूं, एक इनकम बिल्ड करने का प्लान करूं। और क्यों जरूरी है अल्टरनेटिव इनकम? क्योंकि ज्यादातर लोग अभी जॉब पे हैं, पर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं हमारे समाज में जो अभी जॉब पे नहीं जा पाए हैं, उनकी जॉब नहीं लग पाई है, या वो अभी जॉब लग गई है उससे बहुत सेटिस्फाई नहीं है, दूसरी जॉब की तलाश कर रहे हैं। तो उन सबको मेरा एक पुराना मैसेज है कि आप ये एटीट्यूड क्यों रख रहे हो कि सिर्फ मुझे जॉब ही करना है? आप मालिक बनने की सोच क्यों नहीं पैदा कर पा रहे? हम हमेशा जॉब सीकर, जॉब ढूंढने वाले ही क्यों बने? हम जॉब क्रिएटर क्यों ना बने? क्यों हम ये एटीट्यूड? मैं मानता हूं हमारे एजुकेशन सिस्टम में वो खामियां हैं कि आप मेहनत से पढ़ो और जॉब करो, मेहनत से पढ़ो, खूब अच्छे नंबर लाओ और नौकरी पे नौकर बन जाओ। ये एटीट्यूड है हमारे अभी एजुकेशन सिस्टम का, राइट? अभी धीरे धीरे चेंज आ रहा है, नई शिक्षा नीति आने के बाद और बहुत सारा चेंज आ जाएगा। स्किल डेवलपमेंट्स के ऊपर बहुत सारी चीजें आज हो रही हैं, ट्रेनिंग्स हो रही हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर हो रही हैं, आपके पास हुनर आपको सिखाया जा रहा है, और नो डाउट उसमें हम डीएक्शन वाले लोग भी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। ना जाने कितने लाखों लोगों को हम सिखा चुके हैं कि कैसे पैसा कमाना है, कैसे बोलना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, किस समय कैसे क्या चीज को समझाना है, कहाँ आवाज तेज करनी है, कहाँ आवाज नीचे करनी है, कब मुस्कुराना है, कब आपको प्रेजेंटेशन देना है। ये सारी चीजें ही तो स्किल डेवलपमेंट का पार्ट है। तो ये रात दिन हम तो देख रहे हैं। पिछले मैं अगर अपने बात करूं कैरियर की, इस 19 साल में 1-2 साल में अगर अपने आप को बिल्ड करने में लगा लूं, तो मैं तो रेगुलर काम, ट्रेनिंग का काम हम रेगुलर कर रहे हैं। कई हजार मीटिंग आज मैं कर चुका हूँ। वर्चुअल्स की बात करूं तो कितनी वर्चुअल मीटिंग्स में आप खुद आ चुके हैं। तो यही काम तो आप और हम मिलके सब कर रहे हैं ना। इट्स अ टीम वर्क, नॉट ओनली फॉर इंडिविजुअल्स, इट्स अ टीम वर्क। आज रोज, हर रोज, पिछले लॉकडाउन की मैं बात करूं तो पिछले 1.5-2 साल से डीएक्शन मैनेजमेंट और आरवीसी दोनों मिलके कंधे से कंधा मिला के अपनी टीम लीडर्स को मिलके उन्हें ट्रेन कर रहा है। 12 बजे हमारा डीएक्शन मैनेजमेंट कर रहा है, शाम को 7 बजे रोज हमारा आरवीसी कर रहा है, जिसमें वो डिफरेंट लोगों को ट्रेनिंग देके उनको एक मोटिवेट करके उनको सिखा रहा है कि कैसे काम को करा जाए। कितने लाखों स्पीकर्स, कितने लाखों लोग इस काम में रात दिन काम कर रहे हैं। तो ये एटीट्यूड आप अपनी बदलिए कि मुझे सिर्फ जॉब ही करनी है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन पे आता हूं जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, हाउ एंड व्हाई टू जनरेट एन अल्टरनेटिव इनकम विदाउट कंप्रोमाइजिंग। अब देखिए, अब जब मैं अपना एटीट्यूड ही मैंने चेंज करा कि मुझे शाम का, अपनी जॉब से बाद का समय और सुबह तक का समय जब इसमें लगाना है, तो मुझे बताइए आपका प्रोफेशन कैसे इफेक्टेड हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। मेरा सैटरडे संडे का ऑफ है तो मेरा प्रोफेशन इफेक्टेड हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। वो अपने काम पे चलेगा। या कई बार ऐसा होता है, अगर मैं दुकानदार की बात करूं तो दुकानदार तब बिजी होता है जब उसके पास कोई कस्टमर आता है। सेल्फ एम्प्लॉयड जो लोग हैं, बाकी टाइम अगर वो इस बिजनेस को डेवलप करने में लगाने लगे, उस समय वो शायद किसी के पास जा तो नहीं पाएंगे क्योंकि वो उस जगह एंगेज हैं, बट फोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से उनको, या फोन पे कॉल करके बात करके वो इसकी भी भूमिका निभा सकते हैं कि उनका वो काम भी चलता रहेगा और ये काम भी चलता रहेगा। इस एटीट्यूड के साथ में आप अपने लोगों को समझाइए कि क्यों अल्टरनेटिव इनकम जरूरी है।
आई होप आप मेरी इस टॉपिक को समझ गए होंगे बहुत अच्छे से कि क्यों जरूरी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है, हाउ एंड व्हाई टू डू न्यू स्टार्टअप विद जीरो और लो इन्वेस्टमेंट। हाउ एंड व्हाई, कैसे और क्यों एक ऐसा स्टार्टअप करने की जरूरत है जो एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट से, जीरो तो नहीं बोलूंगा मैं यहाँ पे, लो इन्वेस्टमेंट, मिनिमल इन्वेस्टमेंट बोल सकता हूँ। जीरो क्यों नहीं बोलूंगा, क्योंकि जीरो इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं, आपने डीएक्सन में आप आए और डीएक्सन में आपने ज्वाइनिंग ले लिया और ज्वाइनिंग लेने के बाद आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करा, तो मैं ये मानता हूं कि आपकी सक्सेस रेट थोड़ा सा कम रहता है, क्योंकि आपको प्रोडक्ट के ऊपर ही तो वॉल्यूम आएगा और प्रोडक्ट के लेने की वजह से ही आपकी इनकम होगी। अब प्रोडक्ट आपने लिया नहीं, और जब प्रोडक्ट आपने नहीं लिया तो आपको कोई पेन नहीं हुआ, और जब वो पेन नहीं हुआ तो आपको गेन भी नहीं हुआ। हाँ, डीएक्सन ने एक फैसिलिटी दी है कि आप जा जाके एक एक प्रोडक्ट जाइए, स्टॉकिस्ट के पास लीजिए, परचेस करिए, जाके अपने एंड यूजर को देके आइए। ऐसा करना थोड़ा सा टफ हो जाता है, आपका जो सारा प्रॉफिट है वो कंज्यूम हो जाता है उस प्रोडक्ट को नाले ले जाने में। तो आप सबसे पहले ये सोचिए, देखिए स्टार्टअप एक ऐसी चीज है जो एक घर से ही काम शुरू हो सकता है। ये बिजनेस आप स्टार्टअप की भांति ही है। डीएक्सन की एक बिजनेस लेना, मेंबरशिप लेना और बिल्ड करना एक स्टार्टअप की भांति ही है। आप आज बैठिए कि मैं इस स्टार्टअप में क्या इन्वेस्ट कर सकता हूं, और सोचिए अपनी सारी सेविंग्स को देखिए, मेरे पास कितना सेविंग्स है, और उस सेविंग में से मेरे पास मैं कितना सेविंग इस बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकता हूं। मैं बात नहीं कर रहा हूं 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपए लगाने की, मैं बात कर रहा हूं 10,000 15,000 20,000 रुपए लगाने की। आप देखिए, अपने आप को सेट कीजिए कि आप 5 से 10 15 20, जहां आपकी फैमिली बैठ के वो डिसाइड कर सके कि हाँ ये वो मनी है जो मैं इन्वेस्ट कर सकती हूँ। मेरा अपना कोई बहुत हडल नहीं होगा, बट थोड़ा सा मुझे लगेगा भी हाँ कि मैंने एक सीड स्टॉक के रूप में, एक फ्रेंचाइजी स्टॉक के रूप में, एक इन्वेस्टमेंट के रूप में कुछ इन्वेस्ट किया और मेरे पास प्रोडक्ट है। क्योंकि जब मैं किसी से अपॉर्चुनिटी बताऊंगा तो अपॉर्चुनिटी में मैं ये भी बताऊंगा कि हमारे पे किस चीज के थ्रू इनकम आएगी। इनकम आएगी प्रोडक्ट के थ्रू, क्योंकि हमारी इनकम बाई प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट के द्वारा कैश फ्लो होता है और आपको इनकम आती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने सोप लिया और सोप को यूज किया, पेस्ट लिया, पेस्ट को यूज किया, शैम्पू लिया, शैम्पू को यूज किया, हेयर ऑयल लिया, हेयर ऑयल को यूज किया, एक कॉफी पिया, कॉफी मुझे अच्छा लगा। अब मैं किसी से बताऊंगा और वो मेरे से प्रोडक्ट परचेस करेगा, तो वहां से कैश का फ्लो होगा। 100 रुपए का आइटम था, मैंने बेचा उसे, उसके बाद मुझे थोड़ा सा उसका प्रॉफिट हुआ, उस पर कुछ पॉइंट्स मिले। तो इसलिए जो है आप इतना इन्वेस्टमेंट रखें कि आपको एक एक 2 प्रोडक्ट के लिए इधर उधर भागने में, टाइम एनर्जी में ना लगाना पड़े। वो 5,000 भी हो सकता है, वो 10,000 भी हो सकता है, वो 20,000 भी हो सकता है, वो 25,000 भी हो सकता है। 25,000 रुपए में एक अच्छी एवरेज, 30,000 रुपए में अच्छी रेंज हमारी 2 3 आइटम्स की जनरेट हो जाती है। डिपेंड्स ऑन यू। कोई कंपल्शन नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है, बट इट्स ए अपॉर्चुनिटी। तो ये जो बात हुई मैंने जो आपसे करी, तो आपने एक ऐसी बात कही कि आर यू लुकिंग फॉर ए पार्ट टाइम बिजनेस अपॉर्चुनिटी। यस, आई एम लुकिंग। मैं तैयार था इस बात के लिए, मैंने माइंडसेट सेट करा। डोंट वेस्ट योर टाइम टू सर्चिंग द अपॉर्चुनिटी। अब आपको सर्चिंग अपॉर्चुनिटी सर्च करने की, वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। उन्हें बताइए, बिकॉज वी हैव वर्ल्ड्स नंबर 1 गैनोडर्मा कंपनी। एक ऐसी कंपनी है जो इंटरनेशनल कंपनी है, ज्वाइन इन फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारे यहाँ जो रजिस्ट्रेशन है, आप यहाँ पे बोलिए, हमारे यहाँ ज्वाइनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट, हमारे यहाँ ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट, और हमारे यहाँ काउंसलिंग फ्री ऑफ कॉस्ट। काउंसलिंग मींस आपका जो एक्टिव अपलाइन आपको काउंसलिंग करेगा, वो भी कोई एक्स्ट्रा अलग से चार्ज नहीं करता। मैं आज आपको यहाँ पे बैठा हुआ प्रेजेंटेशन दे रहा हूं, मैं भी कोई आपसे चार्ज नहीं कर रहा हूं। और आप जब डीएक्सन आपको अपने साथ ज्वाइन कराती है तो वो भी आपसे कोई सिक्योरिटी अमाउंट नहीं लेती है, और आपको ट्रेनिंग जो हम देते हैं, रात दिन ट्रेनिंग चलती है, वो भी सब फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। ये इस कंपनी का एक बहुत बड़ा साइलेंट फीचर है। अभी आप ट्रेनिंग करने जाएंगे, ट्रेनिंग की बात करेंगे तो उसमें पैसे लगते हैं। शिफ्ट योर ब्रांड, हमें उन्हें बताना है कि इसमें आपको क्या करना होता है, अपने प्रोडक्ट के ब्रांड को शिफ्ट करना होता है। कि जो भी मैं अपने लाइफ में, चाय, कॉफी, पेस्ट, ऑयल, शैम्पू, ये जितने भी एफएमसीजी प्रोडक्ट हैं, मल्टीविटामिन हैं, न्यूट्रिशन हैं, उनको अपने डेली रूटीन में इनकलकेट करना है मुझे। उनको ऐड ऑन करना है उन बाजारू आइटम्स को जो जनरल प्रोडक्ट थे मेरे घर में, उनका रिप्लेसमेंट करना है, चाहे वो टूथब्रश ही क्यों ना हो, चाहे वो पेस्ट ही क्यों ना हो। इस तरह से इतना आसान बताइए उसको, कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस है ही नहीं। सबसे पहले यहां से वो चेंज कर ले, शेयर द कॉन्सेप्ट। अभी उसको क्या करना होता है, शेयर करना होगा, इस अपॉर्चुनिटी को शेयर करना होगा। जैसे ये तो आदत हमारी शुरू से ही रही है
शुरू से कैसे रही है आप देखिए ना उसको। एक ऐसी चीज हमें समझनी होगी कि मैंने एक मूवी देखी और मूवी मुझे वो बहुत पसंद आई, मैं गया और फटाफट 5-6 दोस्तों को फोन मिलाया, हाँ भाई वो मूवी बहुत अच्छी है, यू जस्ट गो एंड सी। मैं अभी हैदराबाद घूम के आया, हैदराबाद मुझे अच्छा लगा, तो जो चीजें मुझे वहां अच्छी लगी, स्काई जोन इज वाज वेरी इफेक्टिव है, तो मैं अपने 2-4 दोस्तों को बोल चुका यार जब भी हैदराबाद जाओ, आप जब भी तेलंगाना जाओ, आप स्काई जोन में जरूर जाना। क्यों? क्योंकि वो मुझे अच्छा लगा। सिमिलरली आपको भी ऐसी चीजें बताने में इंटरेस्ट आएगा कि जब आप कोई कॉफी, चाय, पेस्ट, सोप अच्छे प्रोडक्ट यूज कर रहे होंगे और आपको एक फील गुड फैक्टर आएगा, तो जो भी आपका कोई नियर डियर क्लोज फ्रेंड है उसे आप बताएंगे भाई ये चीजें अच्छी हैं, तुम भी लेके देखो। इनवाइट योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, आपने अपने फ्रेंड्स रिलेटिव को इनवाइट करना है। और कौन लोग होंगे? सबसे पहले हम किनको इनवाइट करेंगे, किसको हम इस अपॉर्चुनिटी के बारे में, इस प्रोडक्ट के बारे में शेयर करेंगे? अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को, अपने क्लोज नियर डियर्स लोगों को, और बाद में धीरे धीरे स्ट्रेंजर्स पे हम आते हैं या और बड़े सर्किल में जाते हैं, जो आप आगे आने वाले ट्रेनिंग सेशंस में सीखेंगे। बिल्ड द टीम, आपको एक टीम बनानी होती है। आप जब ज्वाइन करते हैं तो एक आईडी नंबर आपको मिल जाता है, वो आईडी नंबर काम करता है आपको इस बिजनेस में जोड़ने के लिए और उसके बाद आगे प्रोडक्ट की परचेसिंग करने के लिए। एंड कंपनी आपको कैशबैक के रूप में, रिवार्ड्स के रूप में इनकम जनरेट कराती है। इस तरह से आप लोगों की काउंसलिंग कर सकते हैं। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने आज कवर किया है, विच बिजनेस I can do it without any education, age bar, time restriction or anywhere or anytime। मतलब ऐसा कौन सा आप जो बात कर रहे हैं कि अल्टरनेटिव इनकम है, अल्टरनेटिव इनकम की हम बिल्ड करना है, डीएक्सन हमारी समझ में आ रहा है कि हमें डीएक्सन में काम करके वो काम कर सकते हैं हम, तो कौन से ऐसा बिजनेस हुआ? अब देखो, अब आप इसको समझो, डीएक्सन से कोरिलेट करो। आप लोग, जो लोग पहली बार होंगे उनके लिए नया जरूर होगा, लेकिन जो ऑलरेडी डीएक्सन में हैं वो समझ पा रहे होंगे। एनी एजुकेशन, कोई ऐसा है कि इसके लिए इंजीनियर ही चाहिए, इसके लिए आपको जावा आता है तो ही आप कर पाएंगे, इसके लिए आपको जावा स्क्रिप्ट आता है, C++ आता है तो ही कर पाएंगे, आपने अगर पुल बनाने का, अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया हुआ है तो ही आप कर पाएंगे, अच्छा आपने डॉक्टरी नहीं पढ़ा हुआ तो आप नहीं कर पाएंगे। ऐसा कुछ भी तो नहीं है यहाँ पे। विदाउट एनी एजुकेशन, कोई एक्स्ट्रा एजुकेशन, कोई एक्स्ट्रा फीचर नहीं, सिंपल कुछ भी नहीं है। बस आपको क्या करना है, दोपहर 12 बजे और शाम को 7 बजे इन मीटिंग्स में अपने आप को, अपनी टीम को कनेक्ट करना होता है, जहां पे आपको एजुकेशन दिया जाता है। अच्छा, एज बार, सर आप तो 60 साल के हैं, यू कैन नॉट ज्वाइन, यू आर ओवर एज। सर आप 25 साल के हो गए, यू कैन नॉट ज्वाइन। ओनली 18 ईयर्स एंड अबव, 18 साल आपकी उम्र हुई, ओके यू कैन स्टार्ट। एज बार ही नहीं है कोई, 18 साल की है, 18 साल के बाद आप इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। टाइम रिस्ट्रिक्शन नहीं सर आपको तो आना ही पड़ेगा, सर आप तो ये काम कंपल्शन में तो है ही नहीं, सर ये आपने 12 बजे की बात अब जो कर रहे हैं, नहीं, यू हैव टू कम, अदरवाइज आई विल कैंसिल योर वो। यहाँ पे इसका भी एक फीचर दिया कंपनी ने, क्या फीचर दिया? टाइम रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे क्या है, आपको 12 बजे और 7 बजे, मैंने जैसे बताया कि 12 बजे हमारा क्लास होता है और 7 बजे होता है। आप कोशिश कीजिए कि लाइव सेशन को अटेंड कर सकें। और कई बार मैंने देखा कि कई लोगों के साथ जेन्युइनली प्रॉब्लम होती है कि वो 7 बजे नहीं अटेंड कर पाए, जॉब में है, बिजनेस में है, या 12 बजे नहीं कर पाए। तो इन सबके यूट्यूब लिंक्स आपको मिलते हैं, ये लाइव चल रहा है, यूट्यूब लिंक्स भी आपको मिलते हैं। उन यूट्यूब लिंक्स पे आप जाके ये वीडियोस को आप लोडेड हो जाते हैं, आप वहां पे देख सकते हैं। तो कोई टाइम रिस्ट्रिक्शन का जवाब ही नहीं, सवाल ही नहीं हुआ। दूसरा, ये तो बात हुई मेरी सीखने की। अब जब मैं इसके साथ में टाइम बिजनेस बिल्ड करता हूं तो ऐसा भी कुछ नहीं है, नहीं सर आपको संडे तो पूरा देना पड़ेगा, नहीं सर आपने जॉब आपकी 6 बजे खत्म हो जाती है तो 6 से 8 तो आपको देना ही पड़ेगा, ऐसा भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यू हैव टू, अगर आप नहीं देंगे तो आपका बिजनेस बिल्डअप नहीं होगा, और वहीं अगर आप ये देने लगेंगे तो पैरेलली आपका बिजनेस बिल्ड हो जाएगा। तो ये टाइम रिस्ट्रिक्शन जो है ये आपके अपने हाथ में है। आपने मेरे से मिलने का समय लिया, अगर मैं 12 बजे फ्री नहीं हूं तो सही है, मैं 8 बजे का टाइम सेट करूंगा, 6 बजे का टाइम सेट करूंगा, 2 बजे का टाइम सेट करूंगा, या मॉर्निंग का टाइम है तो 8 बजे का टाइम सेट करूंगा। तो ये हमारे और आपके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है, इज नॉट ए रिस्ट्रिक्शन टू एनीबॉडी। अच्छा, एनीवेयर यू कैन बिल्ड दिस बिजनेस, एनीवेयर मींस व्हाट? हर बिजनेस में जब हम बिजनेस की बात करते हैं या जॉब ओरिएंटेड लोगों को, आपने एक वर्ड सुना होगा, टेरिटरी, एरिया। आपका एरिया क्या है, कौन से एरिया में आप काम करते हैं, राइट? कई लोग मेरे से पूछते हैं, यार तुम तो पहले यूपी में थे और तुम तो जो है बोलते हो कि तुम्हारी टेरिटरी क्या है, तुम्हारा एरिया क्या है, भाई तुम तो यूपी के थे। तो ऐसे करके जो है कई लोग हमसे बोलते हैं। एंड सिमिलरली अब क्या होगा, हमारा यहाँ पे टेरिटरी तो होती नहीं, हमें समझाना पड़ता है
कि यार हमारा ये कोई बिजनेस ऐसा नहीं है कि यूपी बेस्ड ही बिजनेस है। आदमी सोचता ना मैं जैसे यूपी बिलोंग करता हूं तो मुझे यूपी का इंचार्ज हूं, मैं यूपी में ही बिजनेस, जबकि डीएक्सन में बिजनेस क्या, आई कैन बिल्ड एनीवेयर, पूरे विश्व में मैं डीएक्सन का मेंबर कहीं पे भी बना सकता हूं और एनी टाइम। अरे सर अब तो शाम के 6 बज गए, मेरा तो जॉब खत्म हो गया, मैं तो अब जा रहा हूं, अब मैं कोई फोन कॉल नहीं लूंगा, अब तो मैं रात हो गई है, मैं सोऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं अपनी फैमिली के साथ हूं। एनी टाइम यू कैन बिल्ड। जब आप सुविधा में हैं आप वो अटेंड कर सकते हैं, आप वो प्रोग्राम को, अपने लोगों को, अपनी कॉल्स को, अपने लोगों के प्रोस्पेक्ट्स को, उनकी क्वेरीज को एनी टाइम। तो ये इस बिजनेस के साथ में एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है जो आपको मदद करेगा। एंड द अनदर पार्ट इज हु विल सपोर्ट और ट्रेन मी या you in my new business without any payment, as I already told you, जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि एक जब इस बिजनेस में आप ज्वाइन कर लेते हैं तो एक क्वेश्चन ये आता है, यार मैं तो इस बैकग्राउंड का नहीं हूं, मुझे कौन ट्रेन करेगा, मैं कैसे इस बिजनेस में सीखूंगा, और जब मैं सीखूंगा नहीं तो मैं कैसे सक्सेसफुल हो पाऊंगा। जैसे कि आपको पता भी होगा मैंने फिजिक्स पढ़ा है और फिजिक्स में शेल होते हैं, SHELL शेल। अब जब मैं डीएक्सन में आया, मैंने बायोलॉजी तो पढ़ा नहीं था, तो वहां पे सेल था, CELL सेल, कोशिका, वहां वो डायोड ट्रायोड वाले सेल थे फिजिक्स में, तो मुझे तो नहीं आता था बायोलॉजी। पर हुआ क्या, जब मैंने डीएक्सन की क्लास अटेंड करनी शुरू करी तो सिंपल तो बहुत ही था, कोई रॉकेट साइंस तो है ही नहीं डीएक्सन को समझना या सीखना। तो इतना अच्छा समझ में आ गया कि ओके सेल्स पे काम करता है, ओके मुझे नहीं मालूम था इम्यूनिटी के बारे में बहुत ज्यादा, राइट, मुझे नहीं मालूम था न्यूट्रिशन के बारे में बहुत ज्यादा, ठीक है। बट हुआ क्या कि जब मैंने डीएक्सन की क्लासेस शुरू करी, बुक्स पढ़नी शुरू करी, उस समय तो यूट्यूब वगैरह कुछ नहीं था ऐसा, उस समय तो सिर्फ मीटिंग्स, वर्चुअल मीटिंग्स भी नहीं थी, फिजिकल मीटिंग्स होती थी। हम यहाँ से जाते थे, कोई ट्रेनर आता था, उसको अटेंड करने के लिए डिफरेंट ट्रेनर्स आते थे, उनकी क्लासेस हम अटेंड करने के लिए जाते थे, वो सीखते थे, नोट्स बनाते थे। ये सारी चीजें तो आज आपके लिए आसान हो गई, घर में बैठे बैठे मजे ले रहे हैं, एंजॉय करके सीख रहे हैं, राइट। तो वहां हमें पैसे देने पड़ते थे, कई बार हमने 1000 रुपए, 2000 रुपए, आने जाने में ट्रैवलिंग में 1000, 2-2000 रुपए, 500 रुपए ट्रैवलिंग में खर्च करें, अपनी इंडिविजुअल गाड़ी बुक कर करके हम लोगों को लेके गए। तो आज के उस परिवेश में, लेकिन आज के परिवेश में सिनेरियो चेंज हो गया है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप मीटिंग अटेंड करते हैं। ये डीएक्सन का एक बहुत बड़ा पार्ट है। आप देखो ना, आप अभी आप सोशल मीडिया पे चले जाओ, कोई कहेगा जी 1000 रुपए मुझे दो, मैं आपको ट्रेन करूंगा, कोई कहेगा 100 रुपए आप मुझे दो, मैं आपको ये क्लास आप अटेंड कर लो, ये लिंक मैं आपको रजिस्टर कर देता हूँ, शेयर कर लीजिएगा। कोई कहेगा 500 रुपए दो, कोई कहेगा 200 रुपए दो, हम आपको 5 क्लास करवाएंगे, एक फ्री डेमो क्लास करा देते हैं। ये ट्रेंड चल रहा है, आप देखो, और लाखों रुपए लोग कमा रहे हैं। बट डीएक्सन ने एक बीड़ा उठाया, इट शुड बी फ्री ऑफ कॉस्ट। पूरा आरबीसी को आप देख लो, पूरा डीएक्सन मैनेजमेंट को देख लो, हमारी सारी ट्रेनिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। वी आर गिविंग ए फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग, और आवर लीडर्स, आवर न्यू मेंबर्स आर टेकिंग ए मीटिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि जिसमें एक न्यू बिजनेस जो बिल्ड करता है, हो सकता है उसकी फाइनेंशियल स्टेज उस समय इतनी स्ट्रांग ना हो कि वो एक्स्ट्रा 1000 रुपए, 500 रुपए दे सके। कई बार हमने देखा, आप बिलीव नहीं करेंगे, जब हम इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे थे तो हम पे इतना अमाउंट नहीं होता था कि हम स्पेयर कर सके अपने आप अपने फंड्स को। हम प्रोडक्ट को रिटेल करके, जस्ट इमेजिन, प्रोडक्ट को रिटेल करके पैसे कमाते थे, और उस पैसे को हम लोग ट्रेनिंग में खर्च करते थे, आने जाने में, ट्रेवलिंग में खर्च करते थे। कैन यू इमेजिन, उस सिनेरियो पे हमने बिल्ड बिजनेस किया है। आज तो चीजें बहुत आसान है, फ्री है, सस्ती है। मोबाइल फोन, मुझे अच्छे से याद है, 9 रुपए पर मिनट मैंने इनकमिंग दी है। एक फोन को 1 मिनट सुनने के 9 रुपए, 16 रुपए आउटगोइंग थी उस समय। उस समय फोन लॉन्च नहीं हुए थे। बाद में जब मैं इस बिजनेस में आ गया डीएक्सन में, उसके बाद 2003-4 में ये फोन वगैरह तो आए हैं ना, और फिर बाद में धीरे धीरे 5-5 हजार रुपए का मंथली, 8-8 हजार रुपए का मंथली टेलीफोन बिल हमने पे किया है, जो काम आज के टाइम में 555 रुपए में 80 दिन का हो जाता है। जस्ट इमेजिन कितना सस्ता था, और तब कितना था, 1 महीने के हमने 8,000 रुपए, मुझे याद है अच्छे से, बिल दिया है हमने। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो सिनेरियो चेंज हुआ है, तो यहाँ कोई आपके एडिशनल पेमेंट नहीं लग रही है। और जब वर्चुअल्स के बाद शुरू होगा, तो डीएक्सन का हमेशा एक ट्रेंड रहा है कि उसने उस ट्रेनिंग से कमाया नहीं है। अगर वो मीटिंग में 200 जो खर्चा आया, उसको इक्वली डिवाइड करके हम सब लोगों को वो ट्रेनिंग इजीली, लोएस्ट कॉस्ट में, रीजनेबल कॉस्ट में, कहीं 5 स्टार है तो उसका जो स्टे का कॉस्ट है वो और लेके ही एक नॉमिनल से नॉमिनल अमाउंट में हमारे लोगों के लिए वो ट्रेनिंग करवाई है।
राइट। एंड देन जस्ट एज आई टोल्ड यू, ये आज के टाइम में जूम का लिंक आपको मिल गया, यूट्यूब का लिंक आपको मिल गया, आप जाइए उस लिंक पे जाइए। देखिए अपने आप को लिंक से कनेक्ट करना पड़ेगा। इसमें जो लिंक कनेक्ट करने का मीडियम है दैट इज व्हाट्सएप। व्हाट्सएप के थ्रू आपके एक्टिव अप्लायंस के ग्रुप में आप जुड़ जाइए। सभी लोग अपने अपने एक्टिव अप्लायंस के ग्रुप में जुड़ जाइए। जो लोगों को मैसेज नहीं मिल रहे हैं उनके आप एक्टिव अप्लायंस को फोन करिए, सर आप मुझे अपने किसी ग्रुप में जोड़िए जहां से ये लिंक्स, मीटिंग के टाइमिंग लिंक्स और सब्जेक्ट टॉपिक्स मिलते रहे मुझे, और मैं अपनी टीम को फ्लोट करता रहूं। राइट। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक यू टर्न आया है ड्यू टू कोविड एंड ड्यू टू कुछ अच्छा हुआ नहीं हुआ कोविड में, हम सबको वर्चुअल ले आए। ये सारी फैसिलिटी पहले भी थी, ये ऐसा नहीं है कि अभी हुआ है। ये सारे जूम्स, ये सारे एप्स, यूट्यूब सब पहले भी थे। राइट। बट लोग यूज टू नहीं थे, बट आज यूज टू हो गए हैं, और इसका बहुत बड़ा एडवांटेज टीम बिल्डिंग में हो रहा है। अपने मोबाइल से ही, मैं तो कह रहा हूँ मोबाइल से ही फोन, मोबाइल इज लाइक एटीएम। आप अपना मोबाइल से ही आप देखिए किस तरह से आप व्हाट्सएप के थ्रू जानकारी लेके, आप व्हाट्सएप मोबाइल के थ्रू ही, और फेसबुक और कई लोग तो ये जूम मीटिंग्स वगैरह भी मोबाइल पे ही अटेंड कर लेते हैं। यूट्यूब मीटिंग ओनली मोबाइल पे अटेंड, उनके पास लैपटॉप भी नहीं है उनके पास, तो वो उस पे भी अटेंड करके अपने बिजनेस को गति दे सकते हैं। एंड द वन मोर पॉइंट इज दैट इज हाउ टू चूज द बेस्ट इंडस्ट्री एंड कंपनी इन इट। ओके, मेरी समझ में आ गया सर, आप जो बातें बता रहे हैं आई एग्री विद यू, बट एक क्वेश्चन और मेरे मन में आता है, हाउ टू चूज द बेस्ट इंडस्ट्री। ये जो डायरेक्ट सेलिंग है, और ये क्या है, इंडस्ट्री क्या है, और कौन सी कंपनी है जो इस इंडस्ट्री में सर्वाइव कर रही है, ये क्वेश्चन मन में आता है। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स, दैट इज इट्स कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री। डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसका बहुत बड़ा टर्नओवर हो रहा है, और उस डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री में एक ट्रेडिशनल इंडस्ट्री आती है और एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आती है। मैं आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में बता देता हूं। पहले ऑनरेबल मिनिस्टर मिस्टर अनुराग ठाकुर थे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेशन अफेयर्स के। आज ये हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं। राइट। डायरेक्ट 2017 ease of doing business in India, क्या है ये? As per FICCI and KPMG projections, direct sales in India will reach 64,500 करोड़, 64,500 करोड़ रुपए का 2025 में इसका प्रेडिक्शन दिया गया है। एंड there will be estimated 1.8 करोड़ डायरेक्ट सेलर्स। आप जैसे, हम जैसे लगभग 2 करोड़ डायरेक्ट सेलर्स को ये इंडिया में रोजगार देगी। 60% ऑफ whom will be women's, और ये 60% का प्रेडिक्शन है वुमेन्स का। आपको एक गुड न्यूज और दे दूं, अभी तक ये जो रेशो था ये 76%, 74% वुमेन्स थी लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, और अराउंड 24%, 26% मेंस के। अभी जो मैं आईडीएससी की मीटिंग में था, उन्होंने बताया 51% मेंस आ गए हैं पार्टिसिपेशन में, और 49% वुमेन्स आए हैं। तो मेंस की भागीदारी बढ़ी है, और वुमेन्स पीछे नहीं है। अब वो फिर इस साल किक करेंगी, और एक बहुत जबरदस्त तरीके से वुमेन्स निकल के आएंगी, और घर घर में माहौल बनाएंगी बिजनेस को करने के लिए, और आगे बढ़ाएंगी। तो ये तो एक पहली बात हो गई, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की मैंने बात करी। कितना बड़ा टर्नओवर की मैं बात कर रहा हूँ, 64,500 करोड़ रुपए का टर्नओवर 2025 तक प्रेडिक्शन है। अब जो बात आती है, जैसे मैंने बोला, कौन सी इंडस्ट्री, कौन सी कंपनी, आप जो बात आती है दैट इज वेलनेस इंडस्ट्री। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री और वेलनेस इंडस्ट्री, एक ऐसी कंपनी का समावेश हमें चाहिए जो डायरेक्ट सेलिंग में तो हो ही हो, साथ में वो वेलनेस में भी हो, क्योंकि वेलनेस इटसेल्फ ए वेरी बिग अपॉर्चुनिटी। ये मिस्टर पॉल जेन टिल्जर है, यूएस के, ये जो है बहुत बड़े मल्टा मिलेनियर हैं, बहुत बड़े थिंक टैंकर मैं बोलूंगा, ऑथर हैं बहुत सारी बुक्स के, और यूएस के वर्ल्ड रिनाउंड इकोनॉमिस्ट भी हैं, मल्टा मिलेनियर हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, प्रोफेसर हैं, और बहुत सारी बुक्स, 7 बुक्स उन्होंने लिखी भी हैं। इन्होंने ही प्रेडिक्शन दिया था कि आईटी विल रेवोल्यूशन, आईटी एक आने वाले टाइम में रेवोल्यूशन करेगी। इट्स हैपेन। अभी इनका प्रेडिक्शन है कि अगला रेवोल्यूशन जो आईटी से भी बड़ा रेवोल्यूशन होने वाला है, वेलनेस रेवोल्यूशन। आई बिलीव दैट मेनी ऑफ द नेक्स्ट डिक्लेयर 10 मिलियन मिलेनियर्स, 10 मिलियन मिलेनियर्स between 2006 to 2020, and many of those who are involved in wellness network marketing business. ये लोग वो लोग होंगे 10 मिलियन मिलेनियर्स जो मिलेनियर बनेंगे, जो करोड़पति बनेंगे, वो वेलनेस इंडस्ट्री के, डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग के इंडस्ट्री के बिजनेस वाले लोग होंगे। बिकॉज होम बेस्ड बिजनेस आर द वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट इन आवर इकोनॉमी।
आप जैसा कि जानते हैं डीएक्शन या डायरेक्ट सेलिंग एक होम बेस्ड, घर से ही ये बिजनेस शुरू हो जाता है। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको कोई बहुत बड़ी दुकान खोलनी है, शोरूम खोलना है, तब ये बिजनेस बिल्ड करेंगे। अगर आपके पास ये संसाधन है यू कैन ओपन, बट कंपलसरी इज नॉट देयर। आप इसे घर से ही एक महिला या एक पुरुष अपने घर के एक कॉर्नर पे बिल्ड करके, एक मैजिक कॉर्नर लगा के, प्रोडक्ट का डिस्प्ले करके, बार बोर्ड वगैरह लगा के, विजिटिंग कार्ड बिल्ड करा के एक होम बेस्ड बिजनेस के रूप में कर सकती है। और ये क्या कह रहे हैं, होम बेस्ड बिजनेस आर द वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट इन अवर इकोनॉमी and that trend will be only continue as the age of the corporation now gives way to age of the entrepreneur। और वो लोग एक एंटरप्रेन्योर बनेंगे, वो एक उद्यमी बनेंगे, वो एक व्यवसायी बनेंगे, वो कोई सेल्समैन नहीं है, वो एक एंटरप्रेन्योरशिप में होंगे। इन टुडे वर्ड्स वर्किंग फॉर योरसेल्फ और a small company is actually the safer rule. The work for the largest corporation has become the riskier प्रोफेशन। कहने का मतलब ये है कि आप होम बेस्ड बिजनेस को इतनी वैल्यू मिलेगी और वो लोग एक एंटरप्रेन्योरशिप के रूप में होंगे और इस बिजनेस को स्मॉल स्केल से शुरू करते करते एक बहुत बड़ा स्केल, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को खड़ा कर देंगे। और देख लीजिए, जैसे मैं बताता हूं, वेलनेस इज नाउ 3.4 ट्रिलियन ग्लोबल इंडस्ट्री। 3 गुना बड़ी है ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से। द ग्लोबल वेलनेस इकोनॉमी इज अराउंड $4.5 ट्रिलियन मार्केट। इसमें ये सारे कंपनी आती हैं वेलनेस में, जो ब्यूटी के ऊपर भी है, पर्सनल केयर पे भी है, एंटी एजिंग भी है, फिजिकल एक्टिविटी भी रखती है। तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है माय डियर फ्रेंड्स। सिर्फ आपको इसमें प्लग इन होने की जरूरत है और एसोसिएट होने की जरूरत है। एंड अनदर वन मोर क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट लीस्ट, हाउ मच आई कैन अर्न? दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, हाउ मच यू कैन अर्न। मैं तो इसके जवाब में यही बोलूंगा, और कितना पैसा आप चाहते हैं अर्न करना, यू टेल हाउ मच यू कैन अर्न, यू टेल ना, नोबडी विल टेल। मैं कितना पैसा आपको चाहिए ये मैं कैसे कह सकता हूँ? आप बोलो ना कितना, 1 करोड़ रुपए महीना चाहिए, 10 लाख रुपए महीना चाहिए, 1 लाख रुपए महीना चाहिए, 10,000 रुपए महीना चाहिए, राइट? तो दोस्तों 10, 20, 30, 50,000, 1 लाख रुपए तो आप शायद 50,000 तो आप जॉब से भी कमा सकते हैं। थिंक बिग। 1 लाख रुपए महीना, 2 लाख रुपए महीना, 5 लाख रुपए महीना, 10 लाख रुपए महीना, 1 करोड़ रुपए महीना के एटीट्यूड से आके इस बिजनेस को आप बिल्ड कीजिए माय डियर फ्रेंड्स। बिकॉज मैं आपको एक चीज, बहुत पुरानी एक वो है प्रेडिक्शन है जो हम कई बार मीटिंग्स में बोलते थे, बहुत से लोगों को पता भी होगा। आज इस क्वेश्चन पे मुझे याद आई तो मैंने डाल दिया इसमें और आपको बता देता हूँ हाउ मच यू कैन अर्न। इन 1940s 10 रुपीज पर मंथ एक्सपेंस होता था। लोग 10 रुपए महीना में अपना घर का खर्चा चला देते थे। याद होगी हमारे परदादा दादा लोग के टाइम पे। अगले 20 साल जैसे आया तो 1 जीरो बढ़ गया, वहां फिर 100 रुपए चलने लगे कि 1960 में 100 रुपए महीना आपके घर में आता था और वहां से आप एक मिडिल क्लास फैमिली का जीवन जी पाते थे। 1980 हुआ तो 1,000 रुपए आ गया। 2000 की तो हमें याद है, हम छोटे छोटे रहे सब लोग, ज्यादातर लोगों को तो 10,000 रुपए महीना हमारे पेरेंट्स कमाते थे, या बहुत से लोग होंगे जो 2000 में 10,000 रुपए महीना कमाते होंगे। जस्ट होल्ड ऑन। अरे शीर्ष बेटा चार्जर देना। सो इन 1980s 1000 का हमें याद है, 2000 का याद है, 10,000 रुपीज एक महीने में एक परिवार में घर में आते थे और लोग उससे अपना घर का खर्च जीविका चला लेते थे। लेकिन अभी क्या हुआ, अगले 20 साल में 1 लाख रुपए, यानी 1 जीरो और लग गया 10,000 में। 1 लाख रुपए अगर एक परिवार में नहीं आ रहे हैं तो आप ये मान के चलो कि उसका बच्चों का एजुकेशन, बच्चों की फीस, कैसे वो सरवाइव करेगा, कैसे? अगर आपके आज के 2021 चल रहा है, अगर आपके घर में 1 लाख रुपए महीना नहीं आ रहे तो यू हैव जो पिछले 70 सालों में हुआ है, 60 सालों में हुआ है, तो क्या वो आगे कंटिन्यू नहीं करेगा? 100% कंटिन्यू करेगा। तो सबसे पहले तो आप, बहुत सारे लोग डीएक्शन में आने के बाद आज 1 लाख रुपए की इनकम को क्रॉस कर गए। मेरे ही टीम में ना जाने कितने लोग हैं, और पूरे डीएक्शन में मैं ना जाने कितने लोगों को जानता हूं कि हम हर साल एक मिलेनियर क्लब के माध्यम से उनको रिवॉर्ड देते हैं, और हमारा आरबीसी और हमारा डीएक्शन उनको रिवॉर्ड देता है। जो लोग 1 लाख रुपए मंथली मिलेनियर हैं, जो एक महीने में 1 लाख रुपए महीना कमाते हैं, उनको रिवॉर्ड दिया जाता है, उनको सम्मान दिया जाता है। कितने हजारों लोग उसमें आज शामिल हो गए हैं। और अब अगर ये ट्रेंड जो होगा ही होगा अगले 20 सालों में, 19 सालों में अगर ये सेट हो गया तो क्या होगा? यानी अगर मैं बात करूं 2040 की, तो 2040 तक होते होते
हर परिवार को 10 लाख रुपए महीने की इनकम पे तो पहुंचना पड़ेगा। और दोस्तों याद रखना, इट इज हार्ड टू बिलीव बट इट्स ट्रू। इंडियन इकोनॉमिकल सर्वे है ये, इज नॉट ये टेम्पररी या मेरा प्रेजेंटेशन नहीं है, राइट। उस समय उसके नीति आयोग के जो थे अहलूवालिया, मिस्टर अहलूवालिया थे, अब से 10 साल पहले, उन्होंने ये प्रेडिक्शन दिया था कि ऐसा ट्रेंड हुआ है और ऐसा ट्रेंड होने वाला है। तो दोस्तों ये जो सर्वे है, सर्वे को समझिए। नो डाउट आज के समय में सर्वाइवल के लिए 1 लाख रुपए महीना, और मुझे नहीं लगता कि डीएक्सन जैसी अपॉर्चुनिटी के बिना 1 लाख रुपए महीना या 10 लाख रुपए महीना कमाना संभव है, वरना बहुत बुरी हालत है, आप सब जानते हैं। दोस्तों इसी के साथ ये जो बात मैंने आज आपको बताई, इसी के साथ ये बातें आपको जरूर मदद करेंगी इस बिजनेस को एक कैरियर बनाने में, इस बिजनेस को आगे बढ़ाने में, इस बिजनेस में अपने आप को मजबूत करने में और आगे बढ़ते हुए सफल होने में। इसी के साथ में मैं आपको कुछ और ऐसी बातें आज बता देता हूं, क्योंकि 1 तारीख है, नई चीज है, नया महीना शुरू हो रहा है, सितंबर का मंथ है, सितंबर का सितम हमें जो है बढ़ाना है सितंबर में। और ये नेशनल न्यूट्रिशन वीक है, ये 1 तारीख से 7 तारीख तक इसमें न्यूट्रिशनल हफ्ता मनाया जा रहा है। He who has healthy has hope and he who has hope has everything। ये न्यूट्रिशनल वीक जो है किस तरह से मना रहे हैं, देखिए डीएक्सन वाले। नेशनल न्यूट्रिशनल वीक, डीएक्सन स्पुरुलिना, डीएक्सन के न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट बहुत ज्यादा हेल्पफुल हैं, हेल्प्स टू स्ट्रेंथन इम्यून सिस्टम, प्रोवाइड्स नेसेसरी रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन to the body, 100% alkaline food। Nutrition is not just about eating। न्यूट्रिशन सिर्फ भोजन से ही संबंधित नहीं है, उसके बारे में नहीं है। इट्स अबाउट ईटिंग राइट। आप जो न्यूट्रिशन आप जो खाते हैं वो कितना सही है, उसका भी संदर्भ इससे ही है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज इस पूरे हफ्ते आप सब लोग न्यूट्रिशन वीक मनाइए। एंड साथ ही साथ में पैरेलली कंपनी ने एक बहुत बड़ा शो प्लान किया है लीड करने के लिए। सभी डायमंड, जितने भी हमारे डायमंड्स इस डीएक्सन में हैं, उन सब से मेरी गुजारिश है आज पहले ही दिन अपने 3500 पर्सनल पीवी करके और अपने आप को डायमंड क्वालिफाई करिएगा, सो दैट यू कैन पार्टिसिपेट ए वर्चुअल ग्रांड सेलिब्रेशन ऑन 22 सितंबर। 22 तारीख को सितंबर के दिन जो लोग 3500 पीवी पर्सनल करके आज 12 बजे तक, रात के 12 बजे तक अपने आप को डायमंड क्वालिफाई कर लेंगे, उन सबको एक ग्रांड सेलिब्रेशन का पार्टिसिपेशन मिलेगा और साथ में एक ट्रॉफी का फेलिसिटेशन भी होगा। उन्हीं लोगों को एक ट्रॉफी भी मिलने वाली है। तो इसका पार्ट बनिए। आज का ये एक बहुत बड़ा टास्क है आप लोगों के लिए। बहुत से लोगों ने कर लिया होगा, बहुत से लोग कर रहे होंगे। एंड सिमिलरली जो ऑफर जुलाई में रहा, अगस्त में रहा, कंपनी मैनेजमेंट ने उसको एक्सटेंड कर दिया है फॉर सितंबर मंथ ऑल्सो, राइट। एज आई टोल्ड, ये सब जानते ही हैं, वैसे तो पुरानी बात है, लेकिन कुछ अगर नए भी लोग हों तो जो लोग 1 जुलाई से ज्वाइन, इसमें देखिए जुलाई के लोगों को ही कंसीडर कर दिया गया है। 1 जुलाई से लेके इस पूरे महीने 31 सितंबर तक जो लोग ज्वाइन करेंगे, करे हुए होंगे, वो 1500 पीवी करेंगे। देन उनको एक छोटा स्पुरुलिना, 3000 पीवी कर लेंगे तो एक छोटा स्पुरुलिना प्लस एक चाय मिलेगी। इस महीने जो लोग नए ज्वाइन करेंगे, जो लोगों ने अगस्त में ज्वाइन किया है या लोग जो जुलाई में ज्वाइन किए हुए थे, उन तीनों ही महीनों के लोगों के लिए ये ऑफर है। कैटेगरी 1 है। कैटेगरी 2, जो लोग जुलाई से पहले 30 जून से पहले के जो लोग थे, कोई भी लोग वो हों बिलो डायमंड, राइट, डायमंड से नीचे के लोग, वो अगर 3500 पीवी कर लेते हैं बिफोर 1 सितंबर, आज के दिन अगर वो पहले 3500 पीवी कर लेते हैं तो उनको एक स्पुरुलिना टैबलेट फ्री मिलेगा। आज अगर 3500 पीवी कर लिए और मेंटेन टोटल में 4000, और अगर पूरे महीने में 4000 कर लिए, अगर वो आज नहीं कर पाए, कोशिश कीजिए आज ही कर लें। अगर आज किसी वजह से नहीं कर पाया कोई, तो वो लोग 4000 पीवी कर लें तो उनको एक स्पुरुलिना फ्री मिलेगा। एंड द कैटेगरी 3 इज जो लोग डायमंड हैं या उससे ऊपर के लोग हैं, उनको 3500 पीवी करना है, डायमंड क्वालिफाई करना है, आज ही करना है, तो उनको कंपनी एक स्पुरुलिना 120 देगी। और अगर उन्होंने 1500 पीवी और कर लिए, यानी 5000 पीवी टोटल कर लिए और एज ए डायमंड मेंटेन कर लिए, तो उनको एक साथ में एंटाइटल्ड टू गेट 1 एडिशनल, एक एक्स्ट्रा स्पुरुलिना 360 और मिलेगा। ऐसे लोगों ने 1 तारीख को 3500 और डायमंड क्वालिफिकेशन, और पूरे महीने में, बचे हुए महीने में 1500 पीवी और कर लिए, तो एक छोटा स्पुरुलिना और एक बड़ा स्पुरुलिना फ्री मिलेगा।
एंड कैटेगरी 2B पार्ट है यहाँ पे, अगर उन्होंने 4500 पीवी कर लिए पूरे महीने में और पूरे महीने में ही 30 सितंबर तक 40,000 अपना डीजीपीवी यानी अपने डायमंड का डीजीपीवी 40,000 कर लिया तो उनको एक बड़ा स्कोर मिलेगा। राइट, ये ऑफर कंपनी का चल रहा है, पार्टिसिपेट कीजिए। एंड अनदर थिंग, हमारा एक प्रोडक्ट जो बहुत ही प्यारा यूटेंसिल केयर, जो एक हमारा बर्तन धोने का एक नेचुरल सेफ सेंसिटिव स्किन, हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, हार्श केमिकल इस्तेमाल नहीं करे गए, कंटेंट लेमन एंड एलोवेरा और लेमन को ऐड किया गया है, टफ और ग्रीसी और एक बहुत ही ज्यादा जितने भी चिकनाई है उसको दूर करने के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है। 7 सितंबर को 3 बजे लॉन्चिंग है इसकी, जो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट डीएक्सन में एक रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट बनने वाला है। राइट, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो पूरा करिकुलम आपको दिया है इस पूरे हफ्ते का, इट्स ए करिकुलम, इट्स ये पूरा आपका एक तरह से कहना चाहिए इंडेक्स है, जो आपको शेड्यूल है कि किस दिन, टाइम टेबल है कि 12 बजे कंपनी प्रोस्पेक्ट्स के ऊपर इन तारीखों में, 1 तारीख को जैसे आज मेरा हो गया, फिर 4 को, 8 को, फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए 2 तारीख को है, 6 तारीख को है, डिफरेंट स्पीकर्स हैं, इंस्पिरेशन स्टोरीज हैं एंड स्किल डेवलपमेंट्स के ऊपर। तो ये पूरा शेड्यूल आप पेपर प्रिंट आउट निकाल के, जैसे बचपन में अपने टाइम टेबल को निकाल के चिपका लेते थे दीवार पे, उस तरह से आप अपने दीवार पे चिपका लीजिए और 12 बजे का हिस्सा बनिए पूरे महीने की मीटिंग्स का। इसके बाद मैं 100% श्योर, जैसा कि आपको आज की या पिछले महीने जो हमारी मीटिंग्स थी इस पैनल में और आज की जो मीटिंग्स हैं, इनको सुनने के बाद आपको जरूर से जरूर ये लग गया होगा कि अभी डीएक्सन में ट्रेनिंग के मामले में आपको बहुत मजबूत करने वाली है। और मत छोड़िएगा रात को 7 बजे का जो रियल सक्सेस स्टोरीज का सेशन होता है, उनको बिल्कुल से मत छोड़िएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि ये जो मौके हैं, ये मौके बार बार नहीं मिलते, इन मौकों का इस्तेमाल करें, आगे बढ़ें, सफल हों, दिन दुगनी रात चौगनी स्पीड से अपने सपने पूरे करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने मुझे इतने ध्यान से सुना। जीवन में सफल होइए, यही मेरा मकसद है, आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच भरत जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत बेहतरीन तरीके से, स्पेशली फॉर प्रोस्पेक्ट्स, बिकॉज एक होता है प्रोस्पेक्ट के लिए जो हम खुद सक्सेसफुल ना रहे, आप प्रोस्पेक्ट बताइए, यहाँ पे a person who is already successful वो बता रहा है कि आपको how you should do. So I think this is a best example जो एक प्रोस्पेक्ट को जो मिलेगा। और we want ऐसे ही ट्रेनिंग्स आपको, जैसे भरत जी बताया, बहुत सारे ट्रेनिंग्स हमने शेड्यूल किया है, do not miss it, इसे मिस मत करिएगा, बिकॉज हम यूट्यूब में डालेंगे में भी 1-2 दिन लग जाएगा और लाइव में जो देखना मजा है। राहुल इस मीटिंग की सबसे खास बात क्या रही पता है आपको? बताइए। भरत जी ने एक पॉइंट टच किया कि अब मैं बात बोलूं कि नहीं बोलूं, बहुत सारे लोगों को शायद अजीब सी लगे, लेकिन अगर आपका इनकम समय के क्वाड्रेंट के हिसाब से अगर नहीं बढ़ रहा है, चाहे किसी भी प्रोफेशन में हो, चाहे बिजनेस में क्यों ना हो, तो समझ जाइए कि कुछ ना कुछ कमी है काम करने के तरीके में। करेक्ट, राइट। जॉब में लिमिटेशंस हो सकती हैं, बिजनेस के अंदर भी डेफिनेटली लिमिटेशंस हो सकती हैं, क्योंकि अगर आप बिजनेस अपना खुद का भी कर रहे हैं ना, और आपको अगर वो इनकम नहीं आ रहा है 1 लाख रुपए महीने का, तो इसका मतलब क्या है? आपको सोचने की जरूरत है कि आपको अब ऑल्टरनेटिव इनकम की जरूरत है। और यहाँ पे एक और अच्छी चीज था जो भरत जी बताया कि जो सीलिंग आप तय करना चाहिए, आपको तय करना कि आपको कितना इनकम चाहिए। दैट इज अ ट्रू फैक्ट। डेफिनेटली। अब ये हर कोई तो बिजनेस में राहुल कामयाब नहीं होता है, एग्जैक्टली, है ना? हर किसी प्रोफेशन में हर किसी को क्या कहते हैं, 1 लाख रुपए महीना स्टार्टिंग में तो नहीं मिलता है। करेक्ट। उसको 10 साल 5 साल स्ट्रगल करना पड़ता है, तब जाके उस को पहुंचता है। लेकिन अभी रिक्वायरमेंट हमारी करंट की 1 लाख है, तो अगर आपको लगता है कि आपके व्यवसाय में वो चीज नहीं आ रही, तो यू हैव टू, बिना अपने प्रेजेंट व्यवसाय को छोड़े, आपको अपना एक अल्टरनेटिव इनकम का माध्यम खोजना है, और जिसके अंदर आपकी हेल्प कर सकता है डायरेक्ट सेलिंग उद्योग, और उसके अंदर आपको बेस्ट कंपनी आपकी मदद कर सकती है, वो है डीएक्सन। तो मेरे जितने भी दर्शक हैं, जितने भी व्यूअर्स हैं जो आज इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उनसे अनुरोध है, अगर आप डीएक्सन में जुड़ चुके हैं तो हमारे कल के प्रोग्राम को 12 बजे देखना बिल्कुल ना भूलें, और हर रोज 12 बजे लगभग हर प्रोग्राम आएगा, और साथ साथ अपने साथ नए लोगों को भी लाना ना छोड़ें, बिल्कुल ना भूलें। हर आदमी नया होना चाहिए मीटिंग में। रिपीटिशन होना अच्छी बात है, लेकिन रिपीटिशन के साथ साथ एक व्यक्ति जरूर नया होना चाहिए आपके साथ।
और साथ साथ जिन्होंने आज आपको इस मीटिंग में इनवाइट किया है, अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई तो आप उन्हें फोन करेंगे, उनसे बात करेंगे, इस मीटिंग के बारे में अपना फीडबैक देंगे, अपनी राय देंगे। और मुझे मेरा सभी लीडर्स से अनुरोध है कि वो अपने फीडबैक जरूर व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमें जरूर शेयर करें, क्योंकि भरत जी ने जो आज अपना ज्ञान का पिटारा खोला है, कि मुझे मालूम भरत जी बहुत टायर्ड हो गए हैं, बड़ी लंबी जर्नी थी इनकी, तेलंगाना गए, बहुत लंबी जर्नी थी, और बिजनौर से जाना, ट्रैवल करना, अपने साथ साथ इन्होंने एक चीज बताई, अपने साथ साथ ना 2 यंग स्टार्स साथ में लेके गए थे, अपने दोनों बच्चों को साथ लेके गए थे। तो यानी अभी से ही इन्होंने पूरी फैमिली को डीएक्शन में इन्वॉल्व किया हुआ है। तो जो लोग नए हैं आज वो तुरंत जाएंगे, जिन्होंने आपको इनवाइट किया है उनके साथ जाएंगे, डीएक्शन का फॉर्म फिलअप करेंगे। फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट है, ज्वाइनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिजनेस अपनी मर्जी से शुरू कर सकते हैं, किसी भी एक प्रोडक्ट के माध्यम से आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले अपने ब्रांड को आप चेंज करेंगे, जो साबुन यूज करते हैं, जो तेल यूज करते हैं, शैम्पू यूज करते हैं, टूथपेस्ट यूज करते हैं, टूथब्रश यूज करते हैं, उसको आप चेंज करेंगे डीएक्शन के प्रोडक्ट के माध्यम से। और आइए, आप सबका खुले दिल से, खुली बाहों से स्वागत है डीएक्शन के इस व्यवसाय में। यस विजय, बिल्कुल आपने सही कहा है। और आपके स्क्रीन पे एक और चीज आपको मैं रिमाइंड कर रहा हूँ, कल का जो सेशन है ये डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए, कि व्हाट नेक्स्ट आफ्टर बिकमिंग अ डिस्ट्रीब्यूटर। आप एक डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद आपको क्या करना चाहिए। इट्स बाय मिस्टर रोशन फ्रॉम बिहार। ये सब सक्सेसफुल व्यक्ति स्पीकर्स ही बन के आए हैं, ऑल आर वेरी सक्सेसफुल, सो प्लीज डू नॉट मिस इट, ये मिस मत करिएगा। अब मैं ये कहूंगा ट्रेनर हैं, स्पीकर नहीं, इन्होंने करके दिखाया है और प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन आपको देंगे। और ये इंफॉर्मेशन जो एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर हैं या फिर जो डिस्ट्रीब्यूटर बने हैं अभी, या जो बहुत काफी समय से काम कर रहे हैं, ये ट्रेनिंग उन सभी के लिए है। डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो अच्छा होने वाला है राहुल इस महीने के अंदर। इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद करता हूँ भरत जी आपका। थैंक यू वेरी मच सर। भरत जी, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन दिस शो। एंड बहुत ही बेहतरीन ट्रेनिंग दी आज। बार-बार वापस डिस्टर्ब करेंगे बीच में टू गिव सम नाइस मोर ट्रेनिंग्स। थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू वेरी मच। और सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। सेफ रहें, सुरक्षित रहें और डीएक्शन के व्यवसाय को नित्य नए लोगों तक पहुंचाते रहें। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू।